हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पिछली सीरीज का एंड होने वाला है और उसका लास्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक और मजेदार सी सीरीज ले आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज भी काफी पसंद आएगी। ये कहानी हमारी फीमेल लीड ज़ाइले और मेल लीड जिहान की है, जो कि हाई स्कूल में एक दूसरे को पसंद करते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सके। आज 10 साल के बाद जब इनका आमना सामना होता है तो हमें पता चला कि 10 साल पहले वाली फीलिंग्स आज भी खत्म नहीं हुई। इस ड्रामा में आपको ज्यादा से ज्यादा रोमांस और कॉमेडी देखने को मिलेगी। तो गाइस, बिना और बकवास किए चलते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम अपनी फीमेल लीड ज़ाइले को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल आई थी अपना चेस्ट चेकअप कराने के लिए, क्योंकि उसे चेस्ट कैंसर के सिम्टम्स फील हो रहे थे। साथ ही साथ वो एक कस्टमर से बात कर रही थी, जिसे बताती है कि हमारी शॉप अंडर गारमेंट्स की है। अगर हम अंडरवेयर की प्रमोशन में डार्क क्लाउड नेम का यूज करेंगे तो ये बहुत अजीब सा लगेगा। खैर, उन दोनों की ये अंडरवेयर की प्रमोशन को लेकर बहस जारी ही थी कि नर्स ने उसे अंदर बुला लिया उसका चेकअप करने के लिए। इस बारे में वो नर्स से भी पूछने लगी कि एक मेल डॉक्टर मेरा चेकअप कैसे करेगा, जिस पर वो बोली कि डॉक्टर तो है ना, और वैसे भी हमारे पास फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए जल्दी से अपना चेकअप करवा लो, जल्दी से अपनी शेप वेयर अनटाई करो। वैसे भी आज हॉस्पिटल में बहुत रश है, ताकि जल्दी से तुम्हारी एग्जामिनेशन हो सके। वो भी मजे से फोन पर बातें करते करते अपना शेप वेयर अनटाई करने के बजाय उसे निकाल के ही दे देती है। कयामत तो हमारी ज़ाइले पर तब टूटी जब नर्स ने डॉक्टर का नाम लेकर उसे डॉक्टर जिहान कहा। आंखों से तो वो जिहान लग ही रहा था, लेकिन कार्ड पर उसका नाम देखने के बाद पता चला कि ये उसका हाई स्कूल वाला क्रश है। जिहान बोला कि मैंने अनटाई करने को कहा था, उतारने को नहीं। और बेचारी ज़ाइले तो कांपने लगी कि ओ गॉड, ये यहाँ कहाँ से आ गया। कुछ देर के लिए तो उसका यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि ये वाकई ही मेरा हाई स्कूल वाला क्रश जिहान है, जो कि आज डॉक्टर बनकर मेरे सामने बैठा है और थोड़ी ही देर में मेरा चेकअप करेगा। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि हाई स्कूल में ज़ाइले हमेशा जिहान को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, पर वो इतना ज्यादा एटीट्यूडी था कि उससे सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था। इधर प्रेजेंट में जिहान उसको अपनी शर्ट उठाने के लिए कह रहा था, उसके सिम्टम्स एग्जामिन करने के लिए। ज़ाइले इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि जैसे जैसे उसे जिहान करने को कह रहा था वो करती गई, पर दिल ही दिल में सोचती है कि काश मैं अपना चेकअप करवाने के लिए ना आती। इसके बाद जिहान उसे रूटीन की प्रिस्क्रिप्शन बताने लगा, लेकिन वो इतना ज्यादा शेम फील कर रही थी कि कुछ भी सुने बगैर वहाँ से भाग आई। दिल ही दिल में सोचती है कि गॉड प्लीज इसने मुझे ना पहचाना हो, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी पीछे से जिहान उसे आवाज देते हुए कहने लगा, मिस ज़ाइले, तुम अपना अंडर शेप यही भूल गई हो। बेचारी ज़ाइले इतने सारे लोगों के सामने इतना ज्यादा एम्बेरस हो जाती है कि फोन पर बात करने का बहाना करते हुए वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन में वो अपने अपार्टमेंट आती है, जहाँ उसका की कार्ड वर्क नहीं कर रहा था, और वो नीचे आकर रिसेप्शनिस्ट से वजह पूछने लगी। तभी उसे पता चला कि आज सुबह ही उसकी मॉम ने यहाँ से शिफ्टिंग कर ली। फिर वो कॉल पर अपनी मॉम से बात करती है, जो कि इससे कह रही थी कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने पहले प्यार के बारे में बताया था, वो इतने सालों के बाद मुझे दोबारा से मिल गया है, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहती और मैंने फैसला किया है कि मैं उससे शादी कर लूंगी। ज़ाइले को अपनी मॉम का यह अचानक वाला फैसला सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर वो अपनी मॉम को रोकना नहीं चाहती। जाते जाते उसकी मॉम उसके लिए एक सूटकेस छोड़ गई थी, जिस पर नए घर का एड्रेस भी लिख दिया है। इधर मॉम अपने नए फियांसे के साथ केक बना रही थी, क्योंकि जल्दी ही उनकी फैमिली 2 से 4 की बनने वाली है, और इस बात की उन दोनों को भी काफी ज्यादा खुशी थी। जबकि हमारी ज़ाइले विश कर रही थी कि गॉड प्लीज कुछ भी हो जाए, लेकिन दोबारा मुझे उस लड़के से कभी भी मत मिलाना। नेक्स्ट सीन में मॉम अपने फियांसे मिस्टर डैंग को ज़ाइले से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसके घर पर आज वो डिनर के लिए इनवाइटेड थी। बताया कि हम दोनों साथ वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मैं और तुम्हारे अंकल शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और जिहान हमारे साथ रहे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ज़ाइले जिहान के बारे में पूछने लगी कि वो कौन है, जिस पर मिस्टर डैन ने बताया कि वो मेरा बेटा है और अब तुम्हारा भाई बन जाएगा। अब तो ज़ाइले दिल ही दिल में दुआएं करती है कि वो डॉक्टर ना निकले, कि मिस्टर डैन ने उसको ये भी बता दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर है। थोड़ी ही देर में इधर आता होगा, मैंने उसे डिनर पर इनवाइट कर लिया था। फिर मॉम ने भी बता दिया कि वो तुम्हारा हाई स्कूल का क्लास फेलो था। ऊपर से उसने पिक्चर भी देख ली जिहान की, अब तो उसके पांव तले जमीन ही निकल गई। फौरन से पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से भागने लगी, क्योंकि वो किसी भी हाल में जिहान का सामना नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जिहान भी अंदर ही आ रहा था। वो डोर पर कोड लगाता है, और जैसे ही डोर ओपन हुआ उसे सामने से ज़ाइले भागती हुई नजर आई। उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, और इसी दौरान उन दोनों की ऐसी वाली टक्कर हुई कि दोनों का ही हाल खराब हो गया। जब मॉम डैड वहाँ पर पहुँचते हैं तो दोनों ही जमीन पर पड़े हुए नजर आए। हमारा फर्स्ट एपिसोड तो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन एक बोनस सीन हमें लास्ट पर दिखाया गया, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जब नर्स ने ज़ाइले का नाम लेकर उसे अंदर आने के लिए कहा था, तो जिहान के हाथों ने तो काम करना ही
ही छोड़ दिया था बिकॉज उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उसकी स्कूल फेलो होगी। जितनी ज्यादा नर्वस ज़ाइले उसे देखकर हो गई थी, उससे कहीं ज्यादा नर्वस तो हमारा जिहान था, सिर्फ उसका नाम सुनने के बाद ही। बाद हमारा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ इन दोनों की टकरार तो हो ही चुकी थी, अब एक दूसरे से छुपने का क्या फायदा। मॉम डैड तो अपनी ही खुशियों में मगन थे कि जल्दी ही हमारी शादी हो जाएगी और वो ज़ाइले को भी बताती है कि तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। जिहान फौरन से बोला कि मुझे कोई बहन वहन नहीं चाहिए और वैसे भी ये मेरे सेम एज की है, मैं कभी भी इसको सिस्टर नहीं कहूँगा। 10 साल गुजर गए लेकिन इसके टकराने की आदत आज भी नहीं बदली। ज़ाइले भी कुछ कम तो नहीं थी, फौरन से लड़ने लगी कि हाँ मैंने कब चाहा कि तुम मुझे अपनी सिस्टर कहो और इसमें मेरी क्या गलती, अगर तुम मेरे सामने आ गए थे। हम दोनों कोई ऑर्डिनरी क्लासमेट्स नहीं, याद रखो कि मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट डे पर तुम्हें क्या कहा था। जिहान बोला हाँ बताओ जरा क्या कहा था, जिसे कहते कहते ज़ाइले भी रुक गई। मॉम स्टिल उससे पूछती रही कि तुमने जिहान को क्या कहा था, जिस पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ग्रेजुएशन के लास्ट डे पर ज़ाइले ने जिहान को बुके देते हुए प्रपोज किया था कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहती हूँ, जिस पर जिहान ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मुझे बोरिंग चीजों में इंटरेस्ट लेने का कोई शौक नहीं। प्रेजेंट में ज़ाइले ने अपनी मॉम को बताया कि जिहान ने मुझे बताया था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जिहान बोला क्या वाकई ही तुम्हें अच्छे से याद है कि मैंने ऐसा ही कहा था। इससे पहले कि इन दोनों के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू होती, मिस्टर डैन ने जिहान को डांट दिया कि तुम स्कूल में भी उसे बुले किया करते थे, क्या मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। इन दोनों से भी जिहान की तरफ से सॉरी कर दी कि पता नहीं आज इसे क्या हो गया, वैसे तो घर में खामोश रहता है। ज़ाइले बोली कोई बात नहीं, मैं भी इससे नफरत ही करती हूँ, लेकिन आप लोगों को इतना जरूर बताती चलूँ कि हमारी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं होगा। ये कहकर वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और इधर जिलियान भी नाराज होकर चला गया कि मुझे कोई शौक नहीं उसे अपनी बहन बनाने का। नेक्स्ट सीन में ज़ाइले स्कूल की ग्रुप फोटो देखकर काफी उदास होती है और मॉम उसके लिए नूडल लेकर उसके पास आई। उसे समझाती है कि मिस्टर डैन काफी अच्छे इंसान है, बहुत नाइस और बहुत जेंटल। जिहान भी इतना बुरा लड़का तो नहीं लगता, मुझे यकीन है कि धीरे धीरे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ाइले ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर डैन मेरे क्लास फेलो का फादर है, जिस पर मॉम बोली क्योंकि मैं तुम्हारा कोई बुरा रिएक्शन नहीं देखना चाहती थी और अगर तुम कहो तो मैं अभी भी अपनी शादी का फैसला वापस ले लूंगी। अब चाहे उसे जिहान नहीं पसंद, लेकिन वो अपनी मॉम के पहले प्यार जो उसे 30 इयर्स के बाद मिला था उनकी लाइफ से जाने नहीं देना चाहती। कहने लगी आप फिक्र नहीं करें, हम दोनों की वजह से आपका रिलेशनशिप कभी भी अफेक्ट नहीं होगा और वो स्टूपिड जिहान उसे तो मैं खुद ही देख लूंगी। मॉम बोली धीरे से बोलो, तुम्हारे साथ वाला रूम उसका है, मैं नहीं चाहती कि वो सुन ले और तुम दोनों के बीच में दोबारा से लड़ाई हो। दूसरी तरफ हमें जिहान को दिखाया गया जिसने स्कूल टाइम का फोन आज भी संभाल कर रखा था और उसमें ग्रुप फोटो को सीक्रेटली शेयर करता रहता है। इधर ज़ाइले ने भी ग्रुप फोटो के साथ साथ जिहान के साथ अपनी पिक्चर लगा रखी थी जिसे वो अक्सर देखती रहती है। इसी से ही हमें पता चला कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर इतना रूड बिहेवियर क्यों, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक से हाई स्कूल का सीन दिखाया गया जहां ये ग्रुप फोटो क्लिक होने वाली थी। ज़ाइले जिहान के साथ खड़े होना चाहती थी लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक और लड़की आ गई। अपनी तरफ से तो ज़ाइले ने उससे निपटने की काफी कोशिश की पर कुछ भी नहीं बन सका। फॉर्चुनेटली उस लड़की को धक्का पड़ा और वो नीचे गिर गई। ज़ाइले मौका ढूंढते ही फौरन से जिहान के पास आ गई। इधर लियो जो कि ज़ाइले की बेस्ट फ्रेंड थी वो उस लड़की को पकड़ लेती है क्योंकि वो जानती थी कि ज़ाइले जिहान को पसंद करती है, जबकि वो लड़की ज़ाइले पर इल्जाम लगा रही थी कि तुमने जगह लेने के लिए मुझे धक्का दे दिया। ज़ाइले के लिए वो स्कूल मोमेंट्स काफी यादगार थे। वो खुद से ही पूछती है कि पता नहीं वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता है। इधर जिहान उसकी एक और पिक्चर देखता है जिसमें ज़ाइले ने बुके पकड़ा हुआ है और वो किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही थी। जिहान दूर से ही खड़ा उसे देख रहा था, उसे इतनी ज्यादा क्यूट लगती है कि फौरन से उसकी पिक्चर क्लिक कर ली। यानी कि जिहान उससे नफरत नहीं करता, बस प्रिटेंड कर रहा है क्योंकि वो जानता था कि ज़ाइले किसी और को नहीं बल्कि उसी को ही प्रपोज करने वाली है। खैर अब जो हो चुका सो हो चुका। ज़ाइले के लिए परेशानी की बात ये थी कि वो फ्यूचर में बहन भाई बनकर कैसे रहेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ, लेकिन हमारे पास एक और बोनस सीन मौजूद है। ग्रुप फोटो क्लिक करते हुए जिहान को भी उस लड़की का उन दोनों के बीच में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मौका ढूंढते ही उस लड़की को धक्का दे दिया ताकि ज़ाइले उसके पास आ सके, जिसका इल्जाम वो लड़की बेचारी ज़ाइले पर लगा रही थी। पर इसी से ही हमें पता चला कि हमारे हीरो ने भी स्कूल लाइफ में कुछ कम मेहनत नहीं की।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ, क्योंकि हमारा सेकंड एपिसोड भी हमारी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ायले को दिखाया गया, जिसे सुबह फ्रेश होने के बाद ही होश आया कि कल रात तो मैंने जिहान के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ाई कर ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरी मॉम का रिलेशनशिप अफेक्ट हो। मुझे इस बारे में जिहान से बात करनी ही होगी कि हमारी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर डैन ने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था और वो जिहान को भी आवाज लगाकर बताता है कि फौरन से आकर नाश्ता कर लो, गर्मा गर्म, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। वो भी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक शॉपर पर पड़ी और वही बैठकर उसे देखने लगा। इधर ज़ायले उसके घर के बाहर आ गई थी, सोच रही थी कि उससे कैसे बात करूं, क्या कहूं और क्या ना कहूं। शायद कल मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तभी मिस्टर डैन ने उसको देख लिया, उसे अंदर आने के लिए कहता है। पूछा कि तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लेकर आऊं, जिस पर वो बोली कि नहीं नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बस मैं यहाँ जिहान से मिलने आई हूँ। जबकि इधर मिस्टर जिहान तो अपनी डॉक्टरी आजमा रहा था, उसका शेप वेयर निकाल कर सोच रहा था कि इतना हार्ड मटेरियल का यूज करती है, पेन तो होगा ही ना। मिस्टर डैन ने ज़ायले को जिहान के रूम में जाने के लिए कहा और वो जैसे ही उसके रूम में इंटर होती है, जिहान उसको देखकर कहने लगा कि आइंदा कभी भी इस मटेरियल का शेप वेयर यूज मत करना। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कि कोई नॉर्मल बात कर रहा हो और ज़ायले फौरन से देखकर उसके हाथ से खींचने लगी, लेकिन उसके बटन में फंस गया था। इन दोनों की ये वाली हाथापाई थोड़ी देर के लिए जारी रही कि तभी वहाँ मिस्टर डैन आया ज़ायले के लिए ब्रेकफास्ट लेकर, और वो भी इन दोनों को इस तरह देख लेता है। उनको देखते ही ज़ायले ने भी बात बदल दी, कहने लगी छोटे भाई, ये सिर्फ एक शेप वेयर ही तो है, तुम्हें इस तरह की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर डैन को भी बाहर लाकर समझा रही थी कि लड़कों में इस तरह की अजीब अजीब सी हॉबीज होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको डांटना मत। जबकि जिहान के लिए तो खुद को बेकसूर साबित करना काफी मुश्किल हो गया था, और तो और उसे अपने डैड से भी काफी ज्यादा डांट पड़ी। ज़ायले तो मौका देखते ही वहाँ से फरार हो गई। इसके अगले ही सीन में हमें उसको अपने शॉप में दिखाया गया, जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड लियो भी उसकी पार्टनर होती है। फिर वो अपने साथ हुई ये अजीब सी घटना लियो को भी सुनाती है कि किस तरह उसका पहला प्यार उसका भाई बनने वाला है। लियो को भी उसकी बात सुनकर काफी हैरत हो रही थी कि क्या अब तुम अपने पहले प्यार के साथ एक ही घर में उसकी बहन बनकर रहोगी, जिस पर ज़ायले बोली कि एक ही घर में तो नहीं, लेकिन उसके साथ वाले घर में, और उसे मेरा पहला प्यार मत बोलो, तुम्हें नहीं पता कि उसको देखकर मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है। खैर लियो भी अपना चांस आजमाने के लिए कहने लगी कि इतने साल हो गए, मुझे तो अब जिहान की शक्ल भी अच्छे से याद नहीं, क्यों ना तुम आज शाम को उसे डिनर पर इनवाइट कर लो, अगर हैंडसम हुआ तो मैं ही उसे पटा लूंगी। ज़ायले बोली कि आज तो नहीं, लेकिन फिर कभी, क्योंकि आज मैं जैन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ, वही लड़का जिसे मेरी आंटी ने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन हाँ, जिहान मेरा पहला प्यार है, खबरदार ये वाला सीक्रेट तुमने किसी और को बताया तो, और स्पेशली मेरी मॉम को। लियो ने भी उसको गारंटी दे दी कि मेरा मुंह किसी के भी सामने नहीं खुलेगा, तुम फिक्र ही मत करो। इसके बाद लियो अपने शॉप से बाहर आती है काफी अच्छे से तैयार होकर। तभी उसके पास से बाइक पर तेजी से एक लड़का गुजरता है, जिस पर लियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो लड़का वहीं रुककर अपना हेलमेट उतार देता है और पीछे मुड़कर इससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। लियो को तो उसे देखकर पहली ही नजर वाला प्यार हो गया। वो तो जैसे कहना चाहती हो कि अभी तक तो ठीक थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। एंड टाइम पर फिल्मी शिल्मी वाला फुवारा भी खुल गया, इसलिए उस लड़के ने इसके पास आकर इसको अपनी जैकेट पहना दी। लियो उसको अपनी इंट्रोडक्शन में बताती है कि हमारा पास में ही शॉप है। बेचारी उसको अंडरवियर्स का तो बता नहीं सकती थी, इसलिए स्टेशनरी का ही बता दिया। पूछने लगी कि मैं तुम्हें तुम्हारी जैकेट वापस कैसे करूंगी, जिस पर वो बोला कि क्यों ना हम एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर दे। इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे को वी चैट पर ऐड कर दिया। फिर लियो के वहाँ से जाने के बाद वो लड़का खुद से ही कहने लगा कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। इवन कि अपने दोस्त को भी मैसेज करके बता दिया कि ब्रो कुछ होने लगा है। उसका दोस्त भी कोई और नहीं बल्कि जिहान ही था, जो उसे समझा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें पहली नजर में उस लड़की को देखकर उसे प्यार हो गया। और वैसे भी मैं फर्स्ट साइड लव पर यकीन नहीं रखता। जबकि रू तो अभी तक लियो के ही सपनों में खोया हुआ था। कहने लगा बस कर दो यार, खुद तो आज तक ज़ायले को बुला नहीं सके और अब मेरी बारी में तुम्हें फर्स्ट साइड लव पर यकीन ही नहीं रहा। ज़ायले का नाम सुनते ही जिहान उसके बारे में सोचने लगा, जब वो दोनों पहली दफा एक दूसरे से मिले थे। जिहान उस वक्त स्कूल में न्यू स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया था, जिस पर ज़ायले उसका वेलकम करती है और बताया कि मुझे मेरी मॉम ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि तुम उनके बेस्ट फ्रेंड के बेटे हो। जिस पर जिहान बोला कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरा ख्याल रखने की, क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इसके बावजूद भी ज़ायले उससे बातें करती रही,
बताया कि मेरी मॉम ने आज रात तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, तुम जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले कि जिहान डिनर पर जाने के लिए मना कर पाता, वो लियो के साथ वहाँ से चली गई। इसके बाद स्कूल से ऑफ टाइम पर जायले वही खड़ी जिहान का वेट करती है, जबकि जिहान उसे अपने लिए वेट करता हुआ देखकर भी इग्नोर करके वहाँ से चल दिया। यानी कि वो किसी भी हाल में जायले से दोस्ती नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन हमें इवनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ जिहान अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि जायले के रूम की लाइट अभी तक ऑफ है। क्या वो स्कूल से वापस नहीं आई होगी? जिसका पता करने के लिए वो अपने घर से बाहर आया। यहाँ जायले की मॉम लियो से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बोली कि मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो काफी पहले ही स्कूल से आ चुकी हूँ। ये बातें जिहान ने भी सुन ली। उसे भी जायले की काफी फिक्र होने लगी और फौरन से भागते हुए उसे ढूंढने के लिए चला गया। जब कहीं भी उसे जायले नजर नहीं आई तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी फॉर्चुनेटली सामने से वो अपने टूटे हुए साइकिल के साथ आ रही थी। जायले तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, पर जिहान उसे गुस्से से घूर रहा था। कहने लगा कि तुम्हें जरा एहसास नहीं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में परेशान हो रही होगी, अभी तक कहाँ रह गई थी तुम? जिस पर वो बोली कि मेरी साइकिल टूट गई थी, मैंने काफी ढूंढा लेकिन मुझे कोई शॉप भी नहीं मिली और ऊपर से मेरे पाँव पर चोट भी लग गई। फिर जिहान ने उसे साइकिल पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसे चोट लग गई थी, और खुद ही साइकिल चलाकर उसे घर तक लेकर आया। घर पहुँचने के बाद जायले ने उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहा, जिस पर वो बोला कि मैं डिनर कर चुका हूँ, तुम फौरन से अंदर जाओ। एक तरफ तो उसे जायले की इतनी ज्यादा फिक्र थी, तो दूसरी तरफ वो उसे एटीट्यूड दिखाता है। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। लेकिन जब जायले अपने रूम में जाकर लाइट ऑन कर देती है, तभी जिहान को सुकून मिला और वो अपनी स्टडी कर पाया। इधर प्रेजेंट में रूह से पूछ रहा था कि तुम्हारा डैड उसकी मॉम से शादी करने वाला है, तो क्या अब तुम उसका भाई बनकर रहोगे? जिस पर जिहान बोला कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। आफ्टर दैट रूह वॉशरूम के लिए चला गया और हमारा जिहान वीचैट ओपन करके देखता है, जिसमें डैड ने उसे फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया था। चैटिंग रीड करते हुए उसने देखा कि डैड जायले को डिनर पर आने के लिए कह रहा था, जिसके लिए उसने मना कर दिया, ये कहकर के मैं जैंग के साथ मूवी देखने के लिए आई हूँ। फिर जब डैड ने पूछा कि जैंग कौन है, तो इस पर मॉम का रिप्लाई आता है कि वो मेरी बेटी का फ्यूचर में होने वाला बॉयफ्रेंड है। और ये देखने के बाद तो जिहान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो फौरन से गुस्से में वहाँ से आने लगा, जैसे वो अभी के अभी जायले को अपने साथ ले जाएगा। तो हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन बोनस सीन अभी बाकी है। जब जिहान जायले को साइकिल पर बिठाकर घर लेकर आ रहा था, तो उसे बताता है कि तुम कितनी मोटी हो, और जायले उसकी हेल्प करने के लिए कहती है कि जोर लगाकर हैया, जोर लगाकर हैया। उसकी यही बात ही तो हमारे जिहान को क्यूट लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिहान को दिखाया गया, जो दिखा तो ऐसे रहा था जैसे कि वो बुक रीडिंग कर रहा हो, लेकिन उसे जायले की काफी ज्यादा फिक्र होती है, बिकॉज वो अभी तक घर वापस नहीं आई। साथ ही साथ वो ग्रुप के मैसेजेस चेक करता है, जहाँ मॉम जायले से पूछ रही थी कि तुम वापस कब आओगी, जिस पर वो बोली कि बस कम्युनिटी गेट पर पहुँचने ही वाले हैं। जिहान भी उसको एक नजर देखने के लिए अपने रूम से बाहर आ जाता है कि तभी उसने मॉम डैड को जैंग के बारे में बातें करते हुए सुना कि वो कितना अच्छा और समझदार लड़का है। ये तो जिहान से और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मॉम डैड ने भी जैंग को जायले के लिए पसंद कर लिया। वो फौरन से हाथ में शॉपर लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसका ये अजीब सा बिहेवियर तो मॉम डैड को भी कुछ समझ में नहीं आया। इधर जायले और जैंग को दिखाया गया, जो कि काफी स्वीटली एक दूसरे को बाय बाय कर रहे थे। जैंग भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता है, और जिहान से ये बात बर्दाश्त होने वाली कहाँ थी। फौरन सामने आकर उससे पूछने लगा कि तुमने आने में काफी देर कर दी। इससे पहले के जायले उसको जैंग से इंट्रोड्यूस कर पाती, वो कहने लगा कि मैं तुम्हें तुम्हारा कुछ सामान रिटर्न करने आया था। जब जायले ने देखा तो ये वही उसकी शेप वेयर थी। बेचारी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, कहने लगी तुम पागल वागल हो गए हो क्या? यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ही आकर तुमसे ले लेती। लेकिन जिहान तो कुछ और ही चाहता है। कहने लगा कि तुम सुबह जल्दी में थी ना, मेरे रूम में ही इसे भूल गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। जायले जैंग को क्लियर करने की कोशिश कर ही रही थी कि जिहान जाते जाते फिर से कहने लगा कि तुम्हें इसे वॉश करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वॉश कर दिया था। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसे काफी मजा आया इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करके। इसके बाद जायले उसके पीछे आकर उसे डांट रही थी कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरी प्राइवेट चीजें दूसरे बॉयज के सामने लाने में। जिस पर वो बोला कि दूसरा लड़का कौन? तुमने ही तो उस रोबोट को पसंद किया है जिसे फॉर्मेलिटी पूरी करने के अलावा और कुछ नहीं आता। जायले उसका हाथ पकड़कर मिस्टर डैन के पास लाने लगी उसकी कंप्लेन करने के लिए, और वो बोला कि इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी कंप्लेन करने से बाज नहीं आई। पर यहाँ आने पर पता चला कि मॉम डैड ने तो
अपना ही सिनेमा जारी कर दिया था। इतने ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं कि फौरन वहाँ से भागने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से निकल पाते मॉम ने उसको आवाज देकर रोक दिया। बताया कि हम दोनों तुम लोगों से शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, और वो जरूरी बात ये थी कि हम एक हफ्ते में शादी करने वाले हैं, तो तुम दोनों हमारे ब्राइडमेड और बेस्ट मैन बनोगे। कुछ शर्तों शराइट्स भी रख दिए थे जो शादी के बाद चारों को ही फॉलो करने होंगे। पर इसी बात को लेकर ज़ायले और जिहान के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर डैड कहने लगा कि तुम दोनों ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे शादी हम दोनों की नहीं बल्कि तुम दोनों की होने वाली हो। जिहान बोला कोई पागल ही होगा जो इससे शादी करना चाहेगा। खैर मेरी भी दो शर्तें हैं जो आप लोगों को माननी पड़ेगी। एक तो ये कि मैं कभी भी इसको अपनी सिस्टर नहीं कहूँगा, और दूसरी ये कि अगर ये ब्राइडमेड बनेगी तो मैं बेस्ट मैन नहीं बनूंगा। ये कहकर वो चला जाता है, जिस पर ज़ायले बोली कि हाँ मुझे कौन सा शौक है तुम्हारी बहन बनने का या फिर ब्राइडमेड बनने का, मैं भी नहीं बनने वाली। मॉम डैड भी इन दोनों का ये बैड रिलेशनशिप देखकर काफी परेशान हो गए। डिसाइड कर लिया कि जब तक इनका रिलेशनशिप कुछ बेटर नहीं हो जाता तब तक हम भी शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन शॉप का दिखाया गया, जहाँ लियो अपने न्यू क्रश के मैसेज का वेट कर रही थी, और ज़ायले बोली कि तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो मैसेज करेगा, तुम्हारे पास भी तो उसके वीचैट का नंबर है ना, अगर वो मैसेज नहीं कर रहा तो तुम कर दो। पर लियो ने अपने ही कुछ रूल्स बना रखे थे कि लड़की को कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काम सिर्फ लड़के का होता है। जैसा कि उसे यकीन था कि वो बाइक वाला लड़का मैसेज जरूर करेगा, वही रू का मैसेज भी आ जाता है, और तो और उसे मिलने के लिए बाहर भी पहुंच आया। आफ्टर दैट लियो ने उसको अंदर बुलाया, ज़ायले से भी इंट्रोड्यूस करवाया, पर लू ज़ायले को देखने के बाद सोचने लगा कि ये लड़की तो कुछ जानी पहचानी है। एंड टाइम पर ये फोन में मसरूफ हो गई और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए रू इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया, जिसे ज़ायले के रिपोर्ट्स के बारे में काफी फिक्र हो रही थी। नर्स को भी बता दिया कि जैसे ही उसकी रिपोर्ट्स आ जाए फौरन से मेरे पास लेकर आना। इसके बाद जब वो घर आता है तो एक सरप्राइज उस पर बम बनकर गिरा, और वो ये कि डैड ने ज़ैंग को डिनर के लिए इनवाइट कर लिया था। दूसरी बात उसे गुस्सा दिलाने वाली ये थी कि ज़ैंग से उसका इंट्रोडक्शन ज़ायले का भाई बनाकर करवाया गया। इसके बाद मॉम बातों ही बातों में ज़ैंग से ज़ायले के बारे में पूछती है कि तुम्हें हमारी बेटी कैसी लगी, जिस पर वो बोला कि बहुत अच्छी और मेरी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इस पर जिहान उसे टोंट मार देता है, और इधर डैड ने भी उसकी अच्छी खासी कर दी कि देखो जरा ज़ैंग कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी वाला, और एक तुम हो कि आजकल अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आ रहे। ज़ायले बोली कि अंकल रहने देना, मेरी वजह से इसको मत डांटे, फिर बाद में ये मुझे बुले करेगा। और मिस्टर डैन ने तो जिहान को अच्छे से समझा दिया कि खबरदार अगर तुमने दोबारा अपनी सिस्टर को बुले किया तो। इसके बाद डैड ज़ैंग को उसकी शादी में बेस्ट मैन बनने के लिए कह रहा था ताकि ज़ायले भी ब्राइडमेड बन सके। बाकी सब तो इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन जिहान कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आया। नेक्स्ट सीन में हमें रू और लियो को दिखाया जाता है, जिन दोनों ने सारा दिन तो साथ स्पेंड कर ही लिया था, अब रू से छोड़ने के लिए उसके रूम तक आया है। पर ऐसा लगता है कि इस एक दिन में उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही जान लिया था, बिकॉज वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए और कुछ ज्यादा ही फास्ट ग्रो अप करने लगे। हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद 5th एपिसोड की तरफ चलते हैं, जहाँ डिनर कर लेने के बाद बेचारे जिहान को ही सारे बर्तन समेटने पड़ रहे थे, जबकि मॉम डैड तो ज़ैंग से मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि जब तुम्हारा दिल चाहे हमारे घर आते रहना, इसे अपना ही घर समझो। ये बातें जिहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रही सही कसर पूरी करने के लिए ज़ायले आ जाती है, जिहान को पीछे धकेल कर एक टिफिन बॉक्स निकालती है जिसमें उसने ज़ैंग के लिए खाना पैक कर दिया था। चलो ये भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद जब मॉम ने ज़ायले को ज़ैंग के साथ जाने के लिए कहा, उसे सी ऑफ करने के लिए, तो इस पर जिहान को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि बेचारे को समझ नहीं आती कि करूँ तो क्या करूँ। रू को कॉल करके अपने पास बुलाया अपना दुख सुनाने के लिए, पर वो तो लियो के साथ मसरूफ था, उसने भी आने से मना कर दिया। इधर ज़ायले ज़ैंग को सी ऑफ करने के लिए बाहर तक आई होती है और जाते हुए उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहा। फिर उसके जाने के बाद जैसे ही ये पीछे मुड़ी, जिहान उसके पीछे खड़ा था, कहने लगा कि चला गया तुम्हारा वो रोबोट, एक तो हर वक्त तुम गिरती पड़ती रहती हो, अपना अच्छे से चेकअप कराओ इससे पहले कि कोई बड़ी बीमारी निकल आए। ज़ायले उसे इग्नोर करके आगे जाने लगी, जिस पर वो बोला कि क्या तुमने पक्का इरादा कर लिया है उस रोबोट के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने का? तुम्हें नहीं लगता कि वो हर काम को एक फॉर्मेलिटी की तरह कर रहा है, जैसे कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो? तो तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम्हें खुश रखेगा? इस पर ज़ायले ने भी करारा जवाब दिया कि वो तो मेरे एक टिफिन बॉक्स देने पर ही इतना खुश हो गया, और क्या तुमने कोई भी मौका हाथ से जाने दिया था मुझे हर्ट करने का? तो मिस्टर जिहान,
तुम्हें कब से मेरी खुशियों की परवाह होने लगी। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ायले ने जिहान के लिए एक शर्ट खरीदी थी और साथ ही उस पर अपना और जिहान का नाम लिखवाया था। वो पहले तो लेने से मना कर रहा था, बाद में रख तो लिया, लेकिन जब उसने ज़ायले का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो शर्ट भी किसी दूसरी लड़की को दे दी। ये देखकर ज़ायले को भी काफी ज्यादा बुरा लगा, इसलिए तो वो जिहान से सीधे मुंह से बात भी नहीं करती। इधर जिहान उसको क्लियर करने की कोशिश में उसकी शर्ट पकड़ देता है और पकड़ते ही उसकी शर्ट पट गई। अब इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया था। ज़ायले बोली कि तुम हमेशा ही उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हो, इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसको मारने के लिए जूता भी उतार लिया। जिहान अपनी जान बचाने के लिए आगे भागता रहा और ज़ायले जूता हाथ में पकड़कर उसके पीछे पीछे। दूसरी तरफ मॉम डैड भी बाहर वॉक पर निकल आए थे और इन दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते हुए देखकर सोचने लगे कि पता नहीं इन दोनों की अकल ठिकाने कब आएगी। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ लियो और रू की ऑफिशियल डेटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। रू आते हुए उसके लिए फ्रेश फ्लावर्स का बुके लेकर आया था और लियो ने उसके हाथ पर हाफ हर्ट बना दिया। बताया कि अब मेरा आधा दिल तुम्हारे पास है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, बिल्कुल भी मिटने ना पाए। इधर ज़ायले जल्दी जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट समेटती है क्योंकि उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी और जिहान सामने ही बैठा उसकी उलझने देखता रहा। फिर जाते हुए उसे ध्यान आया कि एक तो वैसे ही इतनी देर हो गई, क्यों ना जिहान का कुछ फायदा उठाया जाए। जान के ही मिस्टर डैन को सुनवाने के लिए खुद से कहने लगी कि ओ गॉड इतनी देर हो गई, एक तो मुझे ड्राइविंग करनी भी नहीं आती, मैं टाइम पर कैसे पहुंचूंगी। और ये सुनते साथ ही मिस्टर डैन ने फौरन से जिहान को खड़ा कर दिया कि जाओ पहले बहन को छोड़कर आओ, नाश्ता वापस आकर कर लेना। जिहान को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा। फिर रास्ते में भी उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि तुम मुझे नाश्ता ना करने दो। ज़ायले बोली हाँ तो क्या कर लोगे, जिस पर वो कहने लगा कि सामने ही बस स्टॉप है, मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, आगे खुद ही चली जाना। इस पर ज़ायले मिस्टर डैन को कॉल मिलाने की एक्टिंग करती है और जिहान को भी मानना ही पड़ा उसको कंपनी तक छोड़ने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें रू को दिखाया गया जो अपने हाथ पर बने हुए आधे हार्ट शेप का ख्याल तो रख रहा था, पर उसे समझ नहीं आती कि आखिर लियो मुझसे चाहती क्या है। दूसरी तरफ ज़ायले की रिपोर्ट्स आ चुकी थी और नर्स ने सबसे पहले उसे डॉक्टर जिहान तक पहुंचा दी और देखने पर पता चला कि जिस बात का डर था रिपोर्ट्स में वही बात निकल आई। अगले ही सीन में उसने ज़ायले को हॉस्पिटल बुला लिया था और रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि कैंसर के कुछ सेल्स बन चुके हैं, लेकिन हम टाइमली ही इसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसे तो ये बहुत बड़ा मसला लगा, लेकिन जिहान ने उसको रिलैक्स कर दिया। बताया कि अभी इनिशियल स्टेज है तो हम आसानी से ही इसको ओवरकम कर सकेंगे। उसके तसल्ली देने के बाद ही ज़ायले को भी कुछ सुकून मिला और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ायले को दिखाया गया जो कि अपनी सर्जरी की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है। इससे पहले कभी भी उसे ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ जिहान को भी उसकी फिक्र होती है क्योंकि वो जानता था कि ज़ायले अपसेट होगी। उसे वी चैट पर ऐड करना चाहता है, पर वी चैट पर ऐड करने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए, इसलिए नहीं कर पाया। तभी उसे ज़ायले ने ऐड कर दिया जो कि जिहान चाहता ही था। साथ मैसेज करके बताया कि मेरी सर्जरी के बारे में मेरी मॉम को पता ना लगने पाए। इस पर जिहान ने उसको कॉल करके रिलैक्स किया कि ये इतनी भी बड़ी सर्जरी नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और अब ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, फौरन से सो जाओ, कल तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा ताकि तुम फ्रेश हो। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहां ज़ायले अपना सामान पैक करके चुपके छुपाते हुए हॉस्पिटलाइज होने के लिए जा रही थी ताकि उसकी मॉम उसे ना देख पाए। लेकिन उसकी खराब किस्मत, आज मॉम भी सुबह सवेरे उठ गई थी और उससे ये सामान पैक करके जाने की वजह पूछती है। कहने लगी कि तुम ज़ैंग के साथ ट्रिप पर जाने वाली हो, अच्छी बात है, जाओ जाओ, इस तरह तुम दोनों का रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो अभी मॉम को क्लियर करने ही वाली थी कि पीछे से जिहान आते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने के लिए भी आ गया और तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। आंटी से भी अच्छा खासा बहाना लगा दिया कि ज़ायले अपने कुलीग के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, इसलिए मैं उसको सी ऑफ करने जा रहा हूँ। जैसे तैसे करके घर से निकल आए। ज़ायले ने उसे थैंक यू कहा उसको मॉम से बचाने के लिए। जिहान के लिए तो ये खुशी की बात थी कि ज़ायले उसके साथ जाएगी, पर एंड टाइम पर वहाँ ज़ैंग भी पहुँचा है जो कि ज़ायले की सर्जरी के बारे में जानता था, इसीलिए उसे लेने के लिए आया है। पर ये देखकर हमारे जिहान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसका तो बस नहीं चल रहा कि इसका मुंह तोड़ दूं, पर जब ज़ायले ही उसके साथ जाना चाहती थी तो इसमें जिहान भी क्या कर सकता है।
जिहान को दुख तो बहुत हुआ कि मेरी जिंदगी में वो एक लौती लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो किसी और के साथ जा रही है और मैं उसको रोक भी नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ जैंग जायले के पास रुकना चाहता था। बताया कि मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से भी ऑफ ले लिया, लेकिन जायले उसको स्टिल जाने का कहती रही। वही दो आंटियां भी बोल पड़ी कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है जो तुम्हें कंपनी देना चाहता है और तुम उसे जाने का कह रही हो। इधर जिहान जो कि जायले के पास जाने वाला था, जैंग को उसका बॉयफ्रेंड कहलाता हुआ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वहाँ से चल दिया। खैर जैसे तैसे करके जायले ने जैंग को वहाँ से भेज दिया। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया गया जहाँ जिहान रूम में जाकर देखता है तो उसे जायले वहाँ पर नजर नहीं आई। ये देखकर वो उसके बारे में काफी ज्यादा परेशान हो गया कि वो इतनी रात में कहाँ जा सकती है। फिर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। आखिरकार उसे मिल ही गई। पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि इससे पहले मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर घुटन हो रही है। जिहान उसे कुछ देर के लिए कंपनी देने लगा और जायले पूछती है कि तुम्हें मेरी सर्जरी करते हुए एम्बेरसमेंट नहीं होगी जो हमारा रिलेशनशिप है, मेरा मतलब कि अब हम दोनों फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं ना। जिस पर जिहान बोला कि इसमें एम्बेरसमेंट की क्या बात, और वैसे भी बॉडी का हर पार्ट मेरे लिए सिर्फ स्किन का एक हिस्सा है। देखो जरा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब क्या तुम्हें एम्बेरसमेंट हो रही है। जायले अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली कि जब डैड की सर्जरी होने वाली थी तो तब भी सब लोग यही कहते थे कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या, वो हमारे बीच में नहीं रहे। उससे इमोशनल होता हुआ देखकर जिहान उसके हाथ पर अपना और उसका नाम लिख देता है। कहने लगा कि मैंने इसे स्टैम्प कर दिया, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अचानक से इसका ये नाइस वाला बिहेवियर देखकर जायले भी पूछने लगी कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी, जिस पर वो बोला क्योंकि तुम मेरी हो। ये तो उसके मुंह से फिसल गया। फिर इसको कवर करने के लिए कहता है कि मेरा मतलब तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। इसके बाद दोनों को ही अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम देखकर काफी अच्छा लग रहा था, जैसे उनके पुराने दिन वापस आ गए हो। अगली सुबह मिस्टर डैन देखता है कि जिहान इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल चला गया। असल में वो सुबह सुबह नहीं गया बल्कि वो सारी रात ही हॉस्पिटल रहा जायले का ख्याल रखने के लिए। इधर मॉम मिस्टर डैन को बता रही थी कि कल उन दोनों ने लड़ाई भी नहीं की और इतने अच्छे से एक साथ जाने लगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी सुकून से शादी कर सकते हैं क्योंकि इनका रिलेशनशिप काफी बेटर हो गया। जिहान जायले के लिए क्यूट क्यूट सी जरूरत की चीजें लेकर आया था क्योंकि वो जानता है कि वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुई, इसलिए उसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसे ब्लाइंड फोल्ड पहनाकर सोने के लिए कहता है। बताया कि कल सर्जरी है इसलिए टाइम से ही सो जाओ। उसके जाने के बाद वही दो आंटियां फिर से उठाई। पूछने लगी कि तुमने अपना बॉयफ्रेंड बदल दिया, चलो ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, अब इसी पर ही टिकी रहो। जबकि दूसरी वाली इसे जैंग के साथ लॉयल रहने के लिए कहती है और ये बेचारी सिर्फ इन दोनों की तू मैं ही सुनती रही। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया। जिहान इसको सर्जिकल वार्ड में ले जाने के लिए लेने आया था और साथ ही उसके लिए क्यूट से सॉक्स लेकर आया है ताकि उसे ठंड न लग जाए। जायले को उसके लाए हुए सॉक्स काफी ज्यादा क्यूट लगे। उसको अपना फोन पकड़ाते हुए कहने लगी कि क्या सर्जरी के टाइम पर तुम मेरे लिए ये वाला सॉन्ग प्ले कर सकते हो, जिस पर वो बोला कि क्या फायदा, तुम तो अनकॉन्शियस होगी, तुम्हें सुनाई थोड़ी ना देगा। इसके बाद हमें सर्जरी का सीन दिखाया गया जहाँ जायले तो अनकॉन्शियस थी पर जिहान ने नर्स को वही सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा। फिर जितनी देर तक वो सर्जरी करने में मसरूफ रहा, हमारी जायले को हाई स्कूल वाले सपने आते हैं जिसमें उसे सिर्फ जिहान ही नजर आ रहा था। सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद जिहान उसे आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है, जिस पर वो बोली कि क्या अभी तक सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई। एंड जिहान बोला स्टार्ट क्या, खत्म भी हो गई, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। जायले को तो ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो अपने जख्म को हाथ लगाकर चेक करना चाहती थी पर जिहान ने उसे हाथ लगाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ लियो जायले से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी और तभी उसकी नजर रू पर पड़ी, पर वो उसका सामना नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अपने हाथ पर बनाया हुआ दिल मिटा दिया था। जबकि रू तो इसे देखकर भागते हुए इसके पास आया, अपना दिल दिखाने लगा कि देखो मैंने अभी तक भी इसको नहीं मिटाया। एंड टाइम पर एक बच्ची की हेल्प करते हुए रू उसमें मसरूफ हो गया और लियो को मौका मिल गया अपने हाथ पर हर्ट बना लेने का। इस तरह वो रू की नजरों में लॉयल बन गई, जबकि ऐसा लगता नहीं कि वो रू के साथ कुछ ज्यादा लॉयल है। इधर जायले को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि जिहान को अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी पेशेंट हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसे मॉम की वीडियो कॉल आई और वो मॉम को ये पता लगने नहीं देना चाहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कोई अच्छी जगह ढूंढने के लिए जाती ही है कि तभी जिहान ने उसको देख लिया। उसके बटन्स भी बंद कर देता है ताकि उसकी मॉम को पता ना लगने पाए। बताया कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह दिखा देता हूँ जिससे तुम्हारी मॉम को शक भी नहीं होगा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा और यहाँ टेरेस पर ले आता है जहाँ काफी अच्छा व्यू था। मॉम की कॉल रिसीव करने के बाद वो इसके कुलीग्स के बारे में पूछ रही थी। अब बेचारे जिहान को उसके कुलीग्स भी बनना पड़ा, तरह तरह की आवाजें निकाल कर। कभी
वेटर बन जाता है तो कभी शेफ। ज़ायले ने भी किसी भी तरह करके अपनी मॉम को यकीन दिला दिया कि वो अपने कोलीग्स के साथ यहाँ पर बारबेक्यू खाने आई है, लेकिन इसके लिए सारे के सारे पापड़ तो हमारे जिहान को ही बेलने पड़े। कॉल कटने के बाद दोनों ही खुद पर हंसी आ रही थी। जिहान कहने लगा कि स्कूल टाइम में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फ्यूचर में फैमिली बन जाएंगे। ज़ायले भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगी कि क्यों ना आज से हम लड़ाई झगड़ा खत्म करके अच्छे दोस्त बन जाए, वैसे भी हम फैमिली मेंबर्स तो बनने ही वाले हैं। जिहान को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा, पर ज़ायले उसको चिढ़ाते हुए कहने लगी कि मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे 3 महीने छोटे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें छोटे भाई और तुम मुझे सिस्टर कहकर बुलाओगे। जबकि जिहान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। इसी बात को लेकर दोनों में हंसी मजाक शुरू हो गया। नेक्स्ट सीन में ज़ायले को सॉक्स पहनने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिस पर जिहान आकर उसे पहनाता है। कहने लगा कि अब मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर बनने वाला हूँ, तो इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। ज़ायले को अच्छा तो लगता है जिहान का उसका ख्याल रखना, पर वो अपने दिल में कोई गलत फहमियाँ भी नहीं पैदा करना चाहती। तभी वहाँ लियो की एंट्री हुई, जो इन दोनों को साथ देखकर पूछने लगी कि कहीं मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गई। जिहान भी उससे हेलो हाई करके और ज़ायले को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। पहले से अब वो काफी ज्यादा खुश खुश रहने लगा था, जिस पर नर्स भी इसकी वजह पूछती है और वो बोला कि किसी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पीचेस देगी। उधर लियो ज़ायले से पूछ रही थी कि कहीं तुम्हें उससे दोबारा प्यार तो नहीं हो गया, जिस पर वो बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे अच्छे से बिहेव सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं। लियो जो कि उसे अच्छे से जानती थी कहने लगी अब मुझसे क्या छुपाना, तुम्हें पीचेस पसंद है, अगर मैं 10 साल के बाद भी तुमसे पूछूं तो तुम पीचेस को ही चूज करोगी। फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हें अब जिहान अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ायले हर हाल में उसकी बात को डिनाई करती रही। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया जो अपने स्कूल टाइम वाले स्केचेस निकाल कर देखता है, और ये कोई आम स्केचेस नहीं बल्कि उसके 10 साल का प्लान था जो वो ज़ायले के साथ गुजारना चाहता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां वो यही प्लान ज़ायले को दिखाकर उसे प्रपोज करना चाहता था, पर समझ नहीं आती कि कैसे कहूँ। वही ज़ायले भी जो कि किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिहान उसे देख लेता है और उसे इतनी क्यूट लगी कि उसकी पिक्चर ले ली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जिहान भी ज़ायले को पसंद करता था तो फिर उसने ज़ायले को रिजेक्ट ही क्यों किया। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ जिहान ज़ायले को घर ले जाने के लिए आया था क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी, लेकिन इस बार भी वो रोबोट ज़ैंग जिहान का दुश्मन टाइम पर पहुंच जाया ज़ायले को लेने के लिए। जहां ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि ज़ायले किसके साथ जाएगी, वहां ज़ायले अपने लिए कैब करके वहां से निकल गई इन दोनों को लड़ाई से बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया जहां मिस्टर डैन ने स्पेशली ज़ायले के लिए चिकन बनाया था, पर जिहान कहने लगा कि तुम्हारे जख्मों के लिए ये डिश अच्छी नहीं, पर अब वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि वो सच भी नहीं बता सकती। फिर जैसे ही वो खाने लगी जिहान उसके हाथ से खींच लेता है। मॉम ने इस बात को इग्नोर करके उसे दोबारा खाने के लिए दिया, जिस पर दोबारा जिहान ने खींच लिया। कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि ये हमारे घर में खाना खाए। ज़ायले बोली देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वो बोला हाँ हाँ अगर तुम्हें गुस्सा आ भी गया तो क्या कर लोगी। इशारों ही इशारों में उसे यहाँ से जान बचाकर निकलने के लिए कह रहा था, जिस पर वो भी खड़े होकर कहने लगी कि हाँ मुझे भी तुम्हारे घर में नहीं खाना। मिस्टर जिहान तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ये भी उसे आंख मारते हुए कहने लगा कि हाँ बात का तो बाद में ही देखा जाएगा। खैर ये दोनों तो सिर्फ लड़ने की एक्टिंग कर रहे थे, पर मॉम डैड सोचने लगे कि जैसा हमने सोचा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप अब बेटर हो गया है, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ैंग ज़ायले के शॉप पर आया था। उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। अचानक से ये बात सुनकर तो ज़ायले के भी होश उड़ गए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब ज़ेन ने ज़ायले को ऑफिशियल डेटिंग करने के लिए कहा तो उसे समझ नहीं आती कि क्या कहूँ, क्योंकि शायद ये उसके लिए कुछ ज्यादा जल्दी हो गया था। लियो भी उसकी कंडीशन समझ गई, उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहने लगी कि तुम खुद ही मना कर सकती हो या फिर मैं तुम्हारे लिए मना कर दूं। जिस पर ज़ायले ने उसे चुपचाप बाहर जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ हमें जिहान को दिखाया जाता है जो बेचारा अभी भी यही सोच रहा था कि अगर ये ज़ेन हमारे बीच ना आता ना तो हम अभी भी दोनों एक साथ हो सकते थे। जबकि मॉम डैड दोनों अपनी खुशियों में मसरूफ अपने शादी के कार्ड्स पर नेम लिख रहे थे। मॉम कहने लगी कि क्यों ना हम हमारे बाद ज़ेन और ज़ायले की शादी भी करा दे, जिस पर डैड बोला कि ये कैसे हो सकता है, अभी तक तो वो दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं आए। जिहान के गले में तो वैसे ही पानी अटक गया था, और जब मॉम ने उस पर ये बम भी गिरा दिया कि आज ज़ेन उसे ऑफिशियली कन्फेस करने वाला है, अब तो उसके जान से जैसे जान ही निकल गई। फौरन से गिलास नीचे रखता है और अपना बनाया हुआ
10 इयर्स का प्लान लेकर फौरन से उसके पास जाने लगा। डैड को तो इस लड़के के ये अजीब से हरकतें कुछ समझ नहीं आती, जबकि उसे ये टेंशन हो रही थी कि ज़ाइले ज़ेन के साथ शादी करने का वादा ही ना कर ले। इस कुछ लम्हों में तो जिहान को पिछली सारी यादें याद आने लगी जब जब उसने ज़ाइले को अपनी फीलिंग्स बताने में देर की। लियो को कॉल करके उससे ज़ाइले के बारे में पूछा कि इस वक्त वो कहाँ है, जिस पर लियो ने उसका एड्रेस दे दिया। बेचारा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा था, भागते भागते हुए उसके पास पहुंचा और तभी उसने देखा कि ज़ेन और ज़ाइले आपस में हक कर रहे हैं, जिसका मतलब तो यही था कि ज़ाइले ने ज़ेन से शादी करने के लिए हाँ कर दी और जिहान एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। इसके बाद वो घर बैठकर सोच रहा था कि शायद ज़ाइले की मेरी लाइफ में वापस आ जाने से मुझे इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए थी। अगली सुबह से जिहान उसे ऐसे इग्नोर करने लगा जैसे वो स्कूल टाइम में किया करता था। जब ज़ाइले ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हो, तो इस पर वो बोला कि मैं लेट हो रहा हूँ, तुम टैक्सी ही करवा कर चली जाओ। अब अचानक से उसे क्या हो गया है ये तो ज़ाइले भी नहीं समझ पा रही। नेक्स्ट सीन में हमें रू और लियो को दिखाया जाता है, जहाँ रू उसे सरप्राइज देने के लिए अपने शॉप पर लेकर आया था। उसे काफी स्पेशली ट्रीट कर रहा था, अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाने लगा जो शायद उसने कभी खुद के लिए भी ना बनाई हो। ये सब कुछ लियो को क्यूट तो लग रहा था, लेकिन रू से इतना ज्यादा स्पेशली फील क्यों करवा रहा है ये अभी जानना बाकी है। फिर केक को टेस्ट करते हुए उसमें से रिंग निकल आई और शायद यही वो सरप्राइज है जो रू उसको देना चाह रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि लियो को ये रिंग देखने के बाद कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई, जिस पर रू उसे ऑफिशियली प्रपोज कर देता है। अब जब इतना कुछ हो ही गया था तो लियो भी चुप नहीं रह सकी, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और रू बोला कि मैं जानता था तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, क्योंकि जब भी मैंने अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाना चाहा तुमने हर बार मुझे इग्नोर कर दिया। लियो ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जरूर आ गई हूँ, लेकिन आई स्वेयर मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। ये कहने के बाद वो रू को यहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया जो हॉस्पिटल से वापस आ गया था और ज़ाइले उसे देखकर उसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो बोला कि मैं काफी थक चुका हूँ, हम बाद में बात करेंगे। इसके बावजूद भी ज़ाइले उसके पीछे पीछे चली गई, कहने लगी मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मुझे तुमसे बात करनी है। और अच्छा हुआ कि इस वक्त मेरी मॉम और तुम्हारे डैड भी यहाँ पर नहीं। वो अपने जख्म के बारे में बात करने आई थी कि उसका काफी बड़ा निशान रह गया है, तुम मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे रिमूव करूँ। जिहान फौरन से उसकी तरफ बढ़कर दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि मॉम डैड अंदर आ गए थे और वो नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी पता चले। इसी तरह दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। कुछ देर के लिए इनका आई कांटेक्ट होता है और फिर मॉम डैड के बाहर जाने के बाद जिहान ने उसे बताया कि तुम ये स्कार क्रीम के जरिए रिमूव कर सकती हो। ज़ाइले ने बातों ही बातों में फिर से उसको भाई कह दिया, जिस पर वो बोला कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही मुझे भाई कहा करो। अब ज़ाइले से भी चुप नहीं रहा गया, कहने लगी आखिर तुम चाहते क्या हो, कल तक मेरा इतना ख्याल रख रहे थे और आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते भी नहीं। अगर हम बहन भाई नहीं तो फिर हमारा रिलेशनशिप क्या है। जिस पर जिहान बोला कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का है, मैं अपने हर पेशेंट का ऐसे ही ख्याल रखता हूँ जैसे मैंने तुम्हारा रखा। ज़ाइले को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा, कहने लगी कि मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की उम्मीदें लगा ली। ये कहकर वहाँ से जाने लगी और जिहान उसके पीछे आते हुए बोला कि कैसी उम्मीदें, तुम ही थी ना वो जो पास्ट में मुझे अपनी जूते के बराबर भी नहीं समझती थी। फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ एक लड़की जिहान को प्रपोज करना चाहती थी और वो यही बात टोन करके ज़ाइले को बता रही थी, जिस पर उसने कहा था कि जाओ जिसे मर्जी प्रपोज करना है करो, मैं तुम्हारे कन्फेशन पर थूकती तक नहीं। उन दोनों की यही बातें जिहान ने भी सुन ली थी, जिस पर उसे काफी ज्यादा बुरा लगा था। फिर जब ज़ाइले उसके पास जाती है अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, बताया कि मैं तुमसे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जिहान ने भी उसे गलत समझ लिया था कि शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है और मुझसे एडवाइस लेने आई है, इसलिए ये कहकर चला गया कि मुझे तुम्हारी बोरिंग लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। इधर प्रेजेंट में जिहान उससे ग्रेजुएशन के लास्ट डे के बारे में पूछने ही वाला था, पर ज़ाइले बोली खबरदार अगर तुमने उस दिन का जिक्र किया तो। इसके बाद वो अपने रूम में आकर रोती रही कि जिहान बिल्कुल भी नहीं बदला, वो पहले की तरह ही खड़ूस है, पता नहीं मैंने क्या समझकर उससे दोस्ती कर ली। वेल हालत तो दोनों तरफ से एक जैसी ही है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ मिस्टर डैन ने ज़ाइले के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। उसे बताता है कि अच्छे से नाश्ता करो, उस स्मेली बॉय की तरह मत बनो जो अपनी रूटीन का ख्याल ही नहीं रखता। ज़ाइले ने पूछा कि क्या अभी तक वो नहीं उठा, जिस पर मिस्टर डैन ने बताया कि वो तो सुबह सवेरे ही उठकर कहीं चला गया, पता नहीं इस लड़के का क्या बनेगा। खैर उसने जाते हुए मुझे तुम्हें कुछ देने के लिए कहा था, बताया कि तुम रात को सोफा पर गिर गई थी। फिर जब उसने देखा कि ये स्कार रिमूवल क्रीम है तो उसे काफी अच्छा लगा कि जिहान को उसकी फिक्र तो होती है, पर पता नहीं वो इस तरह का बिहेव क्यों करता है। आफ्टर दैट जब वो घर आई तो मॉम जैंग से कॉल पर बातें कर रही थी, जिस पर वो बोली कि मॉम आप जैंग से कॉल पर बात मत किया करो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर जब मॉम ने वजह पूछी तो
तो उसने बताया कि बिकॉज मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। मॉम ने भी उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की, ये जानते हुए कि अब वो बड़ी हो गई है तो इस फैसले के पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ज़ायले को भी ये बात अच्छी लगी कि देर से ही सही मॉम उसे समझने लगी है और उसे रिलेशनशिप के लिए फोर्स नहीं कर रही। तभी उसे बॉस की कॉल आई जो उस पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने कितनी ज्यादा छुट्टियां कर ली है, अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो फिर तुम्हारी जगह काम कौन करेगा। ये छुट्टियां जो ज़ायले ने सर्जरी के लिए की थी मॉम को पता लगने नहीं देना चाहती, इसलिए बॉस से बात करने के लिए रूम के अंदर चली गई। पर जब उसने देखा कि बॉस तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा तो वो भी भड़क पड़ी, कहने लगी कि मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ और मैं भी देखती हूँ कि मुझसे बेटर एम्प्लॉय तुम्हें कौन मिलेगी। वैसे वो रिजाइन करना तो नहीं चाहती थी पर उसकी मॉम को बड़ी खुशी हुई उसकी रिजाइन के बारे में सुनकर। नेक्स्ट सीन में हमें जिहान को दिखाया गया जो कि कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने पुराने घर जा रहा था। रास्ते में उसे अपने एक पुराने नाइबर मिलते हैं जिसकी वो हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद अंकल ने उसे पीच दिया। इसके बाद उसे यहाँ एक डॉगी मिला जो उसे काफी क्यूट लगता है, इसलिए अपने साथ ही ले जाने लगा। दूसरी तरफ मॉम ने ज़ायले को आइडिया दिया कि अब जॉब तो वैसे भी हाथ से चली गई, क्यों ना कुछ टाइम फ्रेश होने के लिए तुम अपने पुराने घर चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। उनके आइडिया को फॉलो करते हुए ज़ायले भी सामान पैक करके अपने घर से निकल आई। रास्ते में उसका सामना भी उसी ही अंकल से होता है जिसका जिहान से हुआ था और फिर उसे लिफ्ट देकर अपने साथ ले जाने लगा। यहाँ जिहान भी ज़ायले के घर पहुँच आया था, डॉगी को भी उसकी जगह तक पहुँचा देता है और खुद घर के अंदर जाकर फ्रेश होने लगा। वो यहाँ इसलिए आया है कि कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद शायद वो ज़ायले को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, पर कौन जानता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। तभी उसे अपने एक दोस्त की कॉल आई जिसे मिलने के लिए वो बाहर चला जाता है और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक ही रास्ते से गुजरने के बावजूद भी एक दूसरे को नहीं देख पाए। फिर ज़ायले जब घर पहुंची तो पहले तो उसको डॉगी को देखकर काफी अजीब लगा कि क्या अभी अभी यहाँ पर कोई आया था क्या, और अंदर जाकर जब उसने वो पीछ पड़ा हुआ देखा अब तो उसने आंटी को ही कॉल मिला दिया उनसे पूछने के लिए कि क्या कोई यहाँ पर रह रहा था। नेक्स्ट सीन में वो टूथब्रश करने के लिए जाती है पर वहाँ पड़ा हुआ ब्रश उसका नहीं था, इसलिए वो घर से बाहर जाती है अपने लिए नया ब्रश लेने के लिए। उसके जाते ही यहाँ मिस्टर जिहान आ जाता है। पहले तो लाइट्स को ऑन देखकर हैरान हुआ और फिर अंदर जाकर वो सेकंड वाला पीच देखने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। पता नहीं इन दोनों की ये आंख मचोली कब तक चलती रहेगी। खैर वो भी टूथब्रश करके मजे मजे से अपने रूम में सोने के लिए चला गया। रूम की लाइट तो खराब हो चुकी थी पर कोई मसला नहीं, वो लाइट के बगैर भी सो सकता है। इधर ज़ायले को दिखाया गया जो कि अपने लिए नया ब्रश ले आई थी और ब्रश करने के बाद वो भी अपने रूम में सोने के लिए चली गई। एक तो इस लाइट ने भी बड़ी कंफ्यूजन बना दी क्योंकि वो भी बेड पर देखे बगैर लेट गई। रात तो दोनों की ही बहुत मजे मजे में गुजरी पर सुबह होते ही दोनों के अलार्म से एक साथ बजने लगे। अलार्म को ऑफ करने के बाद जब इन दोनों ने मुड़कर देखा तो एक लम्हे के लिए तो यकीन ही नहीं आ रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये एक मिनी ड्रामा है और इसके एपिसोड्स भी काफी लेट आ रहे हैं। तो गाइज इसीलिए ही मुझे 2 एपिसोड्स का वेट करना होता है ताकि मैं उससे आप लोगों के लिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बना सकूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं वीडियो को लेट क्यों कर देती हूँ। तो गाइज चलते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरे को देखने के बाद पहले तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर साथ ही चीखे मारने लगे। ज़ायले बोली कि तुम यहाँ कैसे आए, जबकि जिहान भी उससे सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि रात को तो तुम यहाँ पर नहीं थी, फिर अचानक कैसे। खैर अब तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे ड्रेसअप ना हो, प्लीज अब इतना भी मत डरो मुझसे। जबकि ज़ायले बोली मैं ड्रेसअप जरूर हूँ पर मैंने शेप वेयर नहीं पहना, इसलिए तुम्हारा मुझे देखना अच्छी बात नहीं, चलो अब फौरन से बाहर जाओ। वैसे वो सोच रहा था कि चीखने वाली बात तो ये भी नहीं, चलो खैर मैं बाहर चला जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉम को दिखाया गया जो कि मिस्टर डैन को बता रही थी कि आप देखना जब वो दोनों वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, पहले की तरह लड़ाई झगड़ा होगा और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होगी। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों डैड को कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। कहने लगा कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। उनके कहने की देर थी कि यहाँ ज़ायले की कॉल आती है जो कि मॉम पर गुस्सा करके चिल्ला रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जिहान भी हमारे घर रहने के लिए आया है। जबकि इधर जिहान भी अपने डैड को कॉल करके यही
सवाल पूछ रहा था, जिस पर वो बोला कि मैं कैसे बताता, जाने से पहले तुमने मुझे मौका दिया था तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जा रहे हो। खैर अब खबरदार तुमने अपनी सिस्टर को भूले करने की कोशिश की तो उससे आराम से बात करो और अपना मूड अच्छा बनाओ। मॉम ने भी ज़ायले को यही बात समझा दी कि जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका, चलो अब मेरी बात मानकर एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करो। इसके बाद तो जिहान काफी डिफरेंटली बिहेव करने लगा, उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को कहता है। ज़ायले के पूछने पर उसने बताया कि मुझे तुम्हारी मॉम ने ही घर की चाबी दी थी, क्योंकि ज्यादा देर तक घर का बंद रहना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं चेक करने के लिए आ गया था। लेकिन तुम कब आई, मुझे तो इस बारे में जरा भी पता नहीं चला। और ज़ायले कह रही थी कि यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम बेड पर लेटे हुए थे और मैं तुम्हें देख कैसे नहीं पाई। खैर इसके बाद ज़ायले का सवाल ये था कि आज तुम इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? और वो बोला कि कुछ भी तो नहीं, अब हमारे मॉम डैड हमारे सामने नहीं है तो इसलिए हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं। पर ये बोली नहीं, वो बात नहीं है, मैं उस लड़ाई के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने कल रात को की थी। जिहान बोला कि वो लड़ाई, उसकी वजह तो कुछ और थी। और फिर बात बदलते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ एक्सचेंज एक्टिविटी के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा, हम शाम को मिलेंगे। जाने से पहले जिहान अपने लाए हुए डॉगी के साथ खेलने लगा। बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ ना, अगर तुम्हें भूख लगे तो इस सिस्टर को बताना तुम्हें खाना देने के लिए। ये दोनों डॉगी से बातें कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ हमें लियो को आते हुए दिखाया गया, काफी गुस्से में, और ये कहते हुए कि ओ गॉड, ये गांव के एरिया में हिल में चलना इतना मुश्किल क्यों होता है। और फिर जब उसकी नजर यहाँ खड़े हैंडसम से जिहान पर पड़ी तो वापस चली जाती है और अपने सैंडल पहनकर आने लगी क्यूट लड़की बनने के चक्कर में। जिहान को तो उसका बिहेवियर अजीब लग ही रहा था, लेकिन ज़ायले को भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया। इसके बाद जिहान इनको घर पर छोड़कर अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद एक्सचेंज एक्टिविटी के लिए हॉस्पिटल निकल गया। उसके जाने के बाद लियो ज़ायले से पूछ रही थी कि तुम दोनों का एक घर में होने का क्या मतलब, कहीं दोबारा से रिलेशनशिप में आने का इरादा तो नहीं। जबकि इधर जिहान काफी ज्यादा खुश था और इसकी वजह हमें फ्लैशबैक से दिखाई गई। मॉम ने जिहान को कॉल पर बता दिया था कि ज़ायले ने ज़ेंग को रिजेक्ट कर दिया, उसकी जॉब भी चली गई, इसलिए मैंने उसका मूड बेटर करने के लिए उसे पुराने घर भेज दिया। तुम प्लीज उससे लड़ाई झगड़ा मत करना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये जिहान के लिए तो काफी ज्यादा खुशी की बात थी, इसीलिए तो वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर इतना डिफरेंट बिहेव कर रहा था। गाइज एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि एंशिएंट एरा की दो सिटीज के बारे में है जिनकी आपस में गहरी दुश्मनी थी। मुक्सी सिटी के लॉर्ड टोंगिए की 40 साल के बाद औलाद होती है जो कि बेटी थी, जबकि उसे एक बेटा चाहिए था। सिटी का राजा तो एक लड़का ही हो सकता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की आइडेंटिटी छुपाकर उसे एक लड़का बनाकर रखा और तो और उसकी शादी भी करवा दी। दूसरी तरफ इसके दुश्मन सिटी के राजा ली जुबान को इससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसे ये पता बिल्कुल भी नहीं था कि ये लड़की ही उस सिटी का राजा है। गाइज वैसे तो मुझे एंशिएंट एरा के ड्रामा कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये ड्रामा बहुत ज्यादा फनी है और रोमांटिक भी, इसलिए मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी काफी पसंद आएगा। इस ड्रामा के 4 एपिसोड्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा वो इसे जरूर देखे। और अगर फिर भी आप लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं इसको बीच में छोड़कर आप लोगों के लिए एक और न्यू ड्रामा ले आऊंगी। तो बढ़ते हैं आप कहानी की तरफ। ज़ायले और लियो बाहर सैर करने के लिए आई हुई थी, जहाँ ज़ायले उसे कहती है कि अब तुम्हें अपनी हुलिया की फिक्र नहीं हो रही कि कोई तुम्हें इस तरह से देख ही ना ले, जिस पर वो कहने लगी कि ये गांव ही तो है, क्या हुआ अगर किसी ने मुझे ऐसे देख भी लिया तो। तभी पीछे से रू को आते हुए दिखाया गया, जिसे देखकर ज़ायले बोली कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जरा मुड़कर इसे देखो तो सही। लियो ने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाए हुए थे, कहने लगी कि तुम ही देखकर बता दो, हैंडसम है तो फिर मैं इसे बात करने के लिए जाती हूँ। जब ज़ायले ने बताया कि हाँ ठीक ही लग रहा है तो वो इस पर अपने हुस्न का जादू चलाने के लिए निकल पड़ी। कहने लगी मिस्टर हैंडसम, तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो क्या, मुझे बताओ मैं बता देती हूँ। और वो बोला लियो तुम यहाँ। अब तो ये भी उसे पहचान गई। कहने लगी लियो कौन, तुमने जरूर मुझे गलत पहचान लिया होगा, और ज़ायले को फौरन से वहाँ से भागने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि ज़ायले उसे अपने साथ घर ले आई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे। रू बोला कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, आखिर मेरा दोस्त जिहान 24 घंटे तो तुम्हारी पिक्चर अपने वॉलेट में लेकर घूमता है। ये बात ज़ायले को भी जरा अजीब लगी कि तभी वहाँ लियो की एंट्री होती है, जो इनके सामने ऐसी रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि तुम यहाँ कैसे आए। जिस पर रू बोला कि अब नाटक करना बंद कर दो, ये वही जूते हैं ना जो तुम पहनकर बाहर गई थी। दूसरी तरफ वहाँ जिहान की एंट्री होती है, जो खुद भी ये नहीं जानता था कि घर में इतना रश बन गया होगा। इसके बाद रू और लियो की अच्छी खासी लड़ाई होती है, जहाँ रू कह रहा था कि तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन करना होगा और रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात तो नहीं, जबकि लियो उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्यार करना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ज़ायले से ही पूछ लो, उसने भी तो जिहान
से प्यार किया था। लड़ाई तो उन दोनों की हो रही थी, पर इन दोनों बेचारों को तो खामखा में ही घसीटते हैं। रू भी उसे जिहान की मिसाल दे रहा था कि वो आज भी अपने पहले प्यार को नहीं भूला, तो तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि प्यार करना मुश्किल होता है। खैर, जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेचारी ज़ायले कहने लगी कि प्लीज अपनी लड़ाई में हम दोनों को तो मत लेकर आओ, क्योंकि जो बातें उन दोनों ने एक दूसरे से छुपा कर रखी थी वो सारे पोल तो इन दोनों ने खोल दिए। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 7 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक से हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां जिहान ज़ायले को इधर उधर ढूंढ रहा था। इधर ज़ायले को अपनी एक क्लास फेलो के साथ दिखाया गया, जो कि ये बात जान गई थी कि वो जिहान को प्रपोज करने वाली है। जेलस के मारे कहने लगी तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं, ना तो तुम पढ़ाई में अच्छी हो और ना ही तुम्हारी शक्ल अच्छी है। अगर तुम उसको प्रपोज करो तब भी वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। जाहिर सी बात है कि वो और मैं क्लास के सबसे लायक स्टूडेंट है, तो हमारा मैच भी परफेक्ट रहेगा। इस पर ज़ायले बोली कि तुम किसको प्रपोज करती हो और किसको नहीं, मैं उसे अपनी जूते के बराबर भी नहीं समझती। और हाँ, अब तो तुम्हें जेलस करने के लिए भी मैं जिहान को प्रपोज करके दिखाऊंगी, वरना तो मेरा नाम भी ज़ायले नहीं। जिहान भी खड़ा इन दोनों की ये बातें सुन लेता है, जो कि आज ज़ायले को अपनी फीलिंग्स बताने वाला था, पर इन दोनों की बातें सुनने के बाद तो उसे ऐसा लगा जैसे ज़ायले उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उस लड़की को जेलस कराने के लिए उसे प्रपोज करेगी। वो शर्ट जो ज़ायले ने उसे गिफ्ट की थी, जिस पर दोनों का नाम भी लिखा हुआ है, वो भी पहन कर आया था, पर अब ऐसा लगता है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, जहां लियो जिहान से कह रही थी कि तुमने वो शर्ट भी शेनशिंग को दे दी थी। अब ज़ायले तुम पर गुस्सा ना करे तो और क्या करे, कुछ तो अकल होनी चाहिए ना, लड़की ऐसी बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। जिस पर जिहान बोला कि नहीं, मैंने वो शर्ट उसे जानबूझकर नहीं दी थी, वो तो मैं वहाँ से गुजर रहा था और मुझे पता चला कि वो पानी में गिर गई थी। मैंने तो फिर भी उसको अपनी शर्ट ऑफर नहीं की, लेकिन उसने मेरे हाथ से जबरदस्ती ले ली। ये कहकर कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बाद में तुम्हें तुम्हारी शर्ट वापस लौटा दूंगी। खैर, उसका मकसद तो सिर्फ ज़ायले को जेलस करना था कि जिहान ने उसे रिजेक्ट कर दिया और मेरी केयर करता है, इवन के मुझे अपनी शर्ट भी दे दी। इधर लियो जिहान से पूछती है कि क्या तुम अभी भी ज़ायले को पसंद करते हो, जिस पर वो बोला कि हाँ, लेकिन मुझे तो अभी तक यही लगता रहा कि वो ज़ेंग के साथ रिलेशनशिप में आ गई। लियो उसे डांटते हुए बोली, बुद्धू इंसान, और कब बताओगे तुम उसे अपनी फीलिंग्स, जब कोई और उसे शादी करके ले जाए। अब जिहान को अपनी पहली गलती याद आई, जब उसने ज़ायले को रिजेक्ट किया था, ये जाने बगैर कि वो वाकई ही मुझसे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया, जिसने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि शायद वो यहाँ से जाने वाला है। तभी ज़ायले ऊपर आती है, कहने लगी कि तुमने लियो की बातों को दिल पर तो नहीं ले लिया, देखो वो थोड़ी बेवकूफ है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में कहा। और जिहान बोला कि तुम ही चाहती थी ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, अब मैं जा रहा हूँ, पर इस घर से बाहर नहीं, सिर्फ तुम्हारे रूम से बाहर, यानी कि वो सिर्फ रूम शिफ्ट करने वाला था। रू बोला कि अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे तो मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। असल में उसे जिहान के साथ रहने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन वो यहाँ रहकर लियो को अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता है। खैर, इससे जिहान को भी कुछ बड़ा मसला नहीं, उसे अपना सामान दे दिया रूम में रखने के लिए और ज़ायले का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया, बताया कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। यहाँ लाकर उसे बिठा देता है, कहने लगा कि 3 बातें मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, ना तो मैं आज यहाँ से जाने वाला हूँ ना कल, और तीसरी बात ये कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूँ, इसलिए मुझे भी ये करना ही पड़ेगा। शायद कहने वाला तो कुछ और था, पर एंड टाइम पर उसने बात बदल दी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम ज़ेंग के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई क्या। इस पर ज़ायले ने भी उसे सारी बात बता दी कि ज़ेंग बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इनोसेंट, बहुत केयरिंग भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरे टाइप का है। इसलिए उस दिन मैंने उसको भी क्लियर कर दिया था कि हम दोनों फ्रेंड्स तो रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। कहीं न कहीं ज़ेंग भी दिल ही दिल में ये बात समझ ही गया था कि मैं और ज़ायले अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उतने क्लोज कभी भी नहीं हो सकते जितने के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब जब दोनों ही ये बात समझ गए थे तो सब कुछ भूलकर अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और लास्ट में उन दोनों ने एज अ फ्रेंड हग भी किया। तो यही वो सीन था जो जिहान ने देख लिया था। ज़ायले बोली कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो वापस भी जा सकते हो। वैसे उसके दिल से भी बोझ कम हो जाता है ये सब कुछ बताने के बाद, और जिहान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया गया, जहाँ जिहान और ज़ायले दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं, और जिहान उसे बता रहा था कि रू और लियो को भी बुलाकर यहाँ ले आओ, जिस पर वो बोली कि मैंने उनको कह तो दिया था, पता नहीं कहाँ रह गए। तभी उसे लियो का मैसेज आया। जिहान अंदर जाने लगा उन दोनों को बाहर लाने के लिए कि कहीं ऐसा ही ना हो कि वो दोनों अंदर दोबारा से लड़ रहे हो। इधर ज़ायले ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, बताया कि इस बार वो दोनों लड़ नहीं रहे, असल में वो कह नहीं पा रही थी, लेकिन वो दोनों अंदर रोमांस कर रहे थे। अब ये दोनों बेचारे तो नीचे से ही उनको हैरान नजरों से घूरने लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, एक पल में लड़ाई और एक पल में रोमांस। इन
दोनों के बीच में तो वाकई ही सुलह हो चुकी थी और ये सुलह हुई कैसे ये भी हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया। लियो ने रू को ज़ायले और जिहान की पूरी कहानी सुना दी थी कि आखिर उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एक दूसरे को लाइक करने के बावजूद भी वो अभी तक रिलेशनशिप में क्यों नहीं आए, हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं। बताया कि हमें किसी भी तरह इन दोनों की गलतफहमियां दूर करनी होगी और इस पर रू बोला कि हम दोनों की अपनी गलतफहमियां अभी तक दूर हुई नहीं और तुम दूसरों के मसले सुलझाने में लग गई। इसी तरह इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वैसे इन दोनों का तो कुछ भी पता नहीं चलता, कभी भी और कहीं भी चालू हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि लियो को किसी का मैसेज आया जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गई और ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था जिसने बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ। इसीलिए ही वो सैड भी हो जाती है और रू को बताया कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमें ज़ायले को दिखाया गया जो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर जिहान को हो क्या गया है, वो फिर से इतना अच्छा बिहेव क्यों करने लगा, मुझसे चाहता क्या है वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खैर चारों ही इस बात की उम्मीद में थे कि कल से हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा जहाँ पुरानी तकलीफें पुराने मसले सब कुछ खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो हम आगे ही जान पाएंगे क्योंकि इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 8 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ज़ायले मजे मजे से उठकर ऊपर से जिहान को गुड मॉर्निंग करती है जो कि नीचे कपड़े सुखा रहा था। फिर जब उसकी नजर पड़ी कि इसमें उसके भी कपड़े हैं और कपड़े भी कौन से भला, शेप वियर और अंडरवियर, फौरन से नीचे आकर कहने लगी इसे नीचे रखो, तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने का। जिहान भी हैरानी से बोला कि ऐसी भी क्या बड़ी बात है, अब कपड़े वॉश कर लिए हैं तो उसे सुखाना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे इतने प्राइवेट चीजों को हाथ लगाने की, मैं अपना हर काम खुद ही कर सकती हूँ। वेल अब तो जिहान भी उसकी बात समझ गया था, कहने लगा कि हर लड़की अंडरवेयर पहनती है, इसमें इतनी एम्बैरस होने वाली क्या बात है। जबकि ज़ायले सोचने लगी कि ये लड़का इतना बेवकूफ है या फिर बनने की कोशिश कर रहा है। बोली तुम चाहे मेमोरी सर्जन होगे लेकिन अपनी डॉक्टरी को सिर्फ हॉस्पिटल तक रखो। ये कहकर वो अंदर जाने लगी और जिहान बोला कि आज शाम को हॉस्पिटल में मेरी एक्सचेंज एक्टिविटी है, आने में मुझे देर हो जाएगी लेकिन उसके बाद हम बाहर वॉक पर जाएंगे। उसके साथ जाने के लिए तो ज़ायले भी मान गई लेकिन वो सोचती है कि जिहान फिर से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि लियो ज़ायले से रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए कहती है जहां उसके हाई स्कूल फेलो सभी वहां पर आने वाले थे। वैसे तो ज़ायले का इस बोरिंग पार्टी में जाने का कोई दिल नहीं, लेकिन ये जानने के बाद के वहाँ शेंशिंग आएगी जो कि उसे स्कूल में हर वक्त बुले करती रहती थी। अब उसने जिंदगी में कौन से तीर मार लिए हैं ये जानना तो जरूरी है, इसलिए ज़ायले भी उसके साथ जाने पर राजी हो गई। इसके बाद दोनों अपना अच्छे से मेकअप करते हैं। इससे पहले ज़ायले ने कभी भी मेकअप नहीं किया लेकिन वो कहने लगी कि बस देखती ही जाओ तुम आज मैं करती क्या हूँ। कुछ देर के बाद दोनों ही मिस यूनिवर्स बनकर बाहर निकलती है। इवन के रू को भी इन दोनों को देखकर होश ही उड़ गए। आज शाम को वो इन सभी के लिए डिनर बनाने वाला था लेकिन जाते जाते लियो बोली कि मेरे हिस्से का भी तुम ही खा लेना क्योंकि हम डिनर के लिए वापस नहीं आ सकेंगे। वैसे वो दोनों जा कहाँ रही है, रू तो लियो को देखते देखते ये बात भी पूछना भूल गया। आफ्टर दैट जब दोनों पार्टी में पहुंची तो पता चला कि सभी अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और ऐसा ही लगता है कि सिर्फ वो दोनों ही सिंगल रह गई। कुछ देर के लिए तो इन दोनों को भी लगा कि शायद हम गलत जगह आ गए हैं लेकिन सही जगह पर गलत तैयार होकर आए। खैर अब जब दोनों आ ही गई थी तो सोचती है कि क्यों ना शेंशिंग से मिलकर जाएं, वैसे भी तैयार होने में इतनी मेहनत कर ली। जबकि इधर शेंशिंग का तो कुछ अता पता नहीं था, शायद वो अभी तक आई नहीं या फिर आने में थोड़ी सी देर हो जाए। ज़ायले को एक तरफ तो काफी ज्यादा ठंड लगती है लेकिन दूसरी तरफ उसे ये सुपर मॉडल वाला एटीट्यूड भी तो कंटिन्यू रखना था। आफ्टर दैट उसके क्लास फेलोज उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। काफी बार तो उसने मना भी किया लेकिन आखिरकार उसे करना ही पड़ा। दूसरी तरफ जिहान घर वापस आ जाता है जो रू को बाहर बैठा हुआ देखकर पूछने लगा कि क्या हो गया, तुम यहाँ ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो। जिस पर वो बोला कि मैंने इतनी मेहनत से डिनर बनाया पर शायद कोई भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहता। वो दोनों भी पता नहीं कहाँ लेकिन बाहर चली गई। फिर डिनर के टाइम पर रू जिहान से पूछ रहा था कि क्या तुम जानते हो लियो का एक्स बॉयफ्रेंड कौन है, कहीं वो उसका कोई क्लास फेलो तो नहीं। जिस पर जिहान ने बताया कि मुझे नहीं लगता उसका स्कूल टाइम में कोई बॉयफ्रेंड था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इधर लियो को भी उसका एक क्लास फेलो ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा था लेकिन उसे ड्रिंक से एलर्जी थी इसलिए काफी गुस्से से बिहेव करने लगी। वो लड़का भी आगे से काफी बदतमीजी करता है जिस पर ज़ायले बोली कि तुम उसे ड्रिंक के लिए चैलेंज करना चाहते हो ना, चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ कंपटीशन लगा कर दिखाओ। इतनी ड्रिंक कर करके तो वो लड़का टून हो गया था लेकिन ज़ायले अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़
जोड़ती कि उठो और मेरे साथ ड्रिंक करो। लियो के लिए भी उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है और इसके बाद हमें दिखाया गया कि उसका एक और क्लास फेलो जिहान के बारे में बात करने लगा कि हमने सुना है वो मेमोरी सर्जन बन गया है, शायद वो जानबूझकर बना के लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देख सके। वैसे वो भी कितना डबल फेस निकला ना, स्कूल में तो किसी लड़की से बात भी नहीं करता था और अब देखो तो सही जरा उसने अपने लिए कौन सा फील्ड चूज किया। उसकी ये बातें सुनने के बाद हमारी ज़ायले को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि तुम आज भी अपना नेगेटिव माइंड चेंज नहीं कर सके, कम से कम अब तो सुधर जाओ। स्कूल टाइम में भी तुम ऐसा ही करते थे, दूसरों पर गलत इल्जाम लगाना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिहान के बारे में ऐसी बात करने की। खैर इस बार तो कोई भी ज़ायले को नहीं रोक पा रहा और वो रुकती भी कैसे, आखिर जिहान के बारे में उसने इतनी बुरी लैंग्वेज यूज की। काफी देर तक ये तमाशा यहाँ पर लगा रहा और उधर जिहान को किसी ने वो वीडियो सेंड कर दी जिसमें ज़ायले ने कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने जिहान के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज की। वीडियो देखने के बाद तो जिहान फौरन से उठ खड़ा हुआ और डिनर छोड़कर वहाँ से भागने लगा ज़ायले को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो जानता था ज़ायले बिल्कुल भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो जरूर उल्टी सीधी हरकतें करेगी और इसी जल्दी में वो रू को भी अपने साथ ले जाना भूल गया। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों को ढूंढ ही रहे थे लेकिन कहीं भी उनका अता पता नहीं चल रहा था। एट लास्ट जिहान ने एक रूम में ज़ायले को देखा जिसने एक लड़के को पकड़ा हुआ था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिहान के बारे में बात करने की, मेरे साथ चलो और जिहान को अभी के अभी सॉरी करो। और तो और लियो भी उसे नहीं संभाल पा रही थी और तभी जिहान अंदर आता है उसे लेने के लिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ायले को एक जोर का धक्का लगा जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन जिहान ने उसको पकड़ लिया। इस पर ज़ायले उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो बोला कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ज़ायले ने मजीद बताया कि तुम जानते हो ये सभी लोग आज भी नहीं भूले कि मैंने तुम्हें पब्लिक में कन्फेस किया था और तुमने इन सब के सामने मुझे रिजेक्ट किया। ये सभी लोग आज भी मुझ पर हंस रहे हैं। एंड जिहान बोला कि मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा, चलो अब मेरे साथ वापस घर चलो। लियो ने बताया कि उस टाइम से ड्रिंक के 7 राउंड्स ले चुकी है, वैसे उसकी हालत से लग भी रहा था। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद लियो खुद से ही कहने लगी कि फाइनली ज़ायले की भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वही रू आकर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ देता है, लेकिन क्लास फेलोज में से कोई भी उस लड़के को नहीं जानता, जिस पर उसने अपना इंट्रोडक्शन सबसे ये कहकर करवाया कि मैं लियो का बॉयफ्रेंड हूँ। इधर ज़ायले गाड़ी में बैठी काफी अजीब अजीब सी हरकतें करती है जो जिहान को तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने ज़ायले को दिल खोलकर बोलते हुए देखा था। इसी दौरान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसे किस करने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 9 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया ज़ायले जिहान को बता रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जो कि एक फायरफ्लाई था। ये फायरफ्लाई देखकर जिहान को अपने स्कूल डेज याद आए, जब वो एक रात अपने स्कूल से अकेला चला आ रहा था तो ज़ायले भी उसके पीछे पीछे ही आती है। बताया कि मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी, क्योंकि रात में अकेले जाना अच्छी बात नहीं। इस पर जिहान बोला कि मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ अगर मैं अकेले घर जाऊंगा, लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे से ज़ायले गायब हो चुकी थी। उसके ऐसे अचानक गायब होने की वजह से ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी फिक्र भी तो करता था। वही ज़ायले इसके सामने आ जाती है जो इसे बता रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जिसे देखकर तुम हैप्पी हो जाओगे। वो भी एक फायरफ्लाई ही था जो इसने जिहान के हाथ में रख दिया। इसे देखकर वो खुश तो वाकई ही हो जाता है, लेकिन बाद में उसे डांटने लगा कि तुम इतनी बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारे ऐसे अचानक गायब होने से मैं कितना ज्यादा डर गया था। यहाँ प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और शायद यही तो वजह थी, उसे किस करने ही वाला था कि ज़ायले को काफी सारे जुगनू नजर आए, जिससे खेलने के लिए वो कार से बाहर आ जाती है और जिहान भी उसके पीछे पीछे चला आया। फिर उसको ऐसे एंजॉय करता हुआ देखकर जिहान दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ायले आज भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे वो स्कूल में हुआ करती थी। इससे पहले तो जिहान को यही लगता रहा कि शायद ज़ायले चेंज हो गई है, पर आज रियलाइज हुआ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खैर उसको ठंड से बचाने के लिए जिहान ने उसको अपनी जैकेट पहना दी और फिर उसको ऐसे ही हंसते खेलते हुए देखता रहा। आफ्टर दैट बातों ही बातों में ज़ायले ने बताया कि मुझे स्टार्स पसंद है और तुम भी मेरे लिए एक स्टार की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें भी लाइक करती हूँ। ये कहने के बाद वो जिहान को किस कर देती है, नशे में ही सही, लेकिन जो जिहान नहीं कर पाया वो ज़ायले ने कर दिखाया। उसी तरफ हमें रू को दिखाया गया जो कि लियो को अपने साथ घर वापस लेकर जा रहा था और फिर रास्ते में रुक जाते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू देखने के लिए। तभी लियो कुछ बेटर फील नहीं कर
रही थी, जिस पर रू ने उसको कैंडी दे दी क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि उसे हाइपोग्लाइसेमिया है। ये देखकर तो लियो का भी दिल पिघल गया। कहने लगी कि मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे मानना ही पड़ेगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे लगता है कि अगर इस बार मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार हासिल नहीं कर पाऊंगी। अब की बार तो रू ने भी हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम किसी से भी प्यार नहीं करना चाहती क्या? इसकी वजह तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। इस पर लियो उसे सैड होकर बताने लगी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरा कॉलेज फेलो था और वही वो लड़का है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया जैसे मेरी मजबूरी बन गई हो उसके साथ रहना। और शायद ये सच भी था क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन एक दिन फिर मैंने सोच ही लिया कि अगर मैं मरती हूँ तो मर ही जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी उसकी तरफ लौट कर नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उससे नहीं मिली और ना ही मुझे कभी किसी से प्यार हुआ, या फिर यूँ कहो कि मैं किसी से प्यार करना ही नहीं चाहती। उसकी ये सैड स्टोरी सुनकर रू उसको कुछ और तो नहीं कह पाया, लेकिन उसे कंफर्ट करने के लिए किस करने लगा। तो गाइज यही वो वजह थी कि हमारी लियो को लड़कों के साथ फ्लर्ट करना तो पसंद था, लेकिन किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में जिहान ज़ायले को उठाकर उसके रूम तक लेकर आता है और गाइस ज्यादा क्यूट तो मुझे ये लगा कि उसने ज़ायले के हील्स भी अपने हाथ में पकड़ रखे थे। उसे लेटाने के बाद अपनी शर्ट पहन लेता है। वहाँ से जाने लगा कि ज़ायले बोली मॉम मुझे पानी चाहिए। जिहान उसके लिए पानी लेने को जाता है। क्यूट तो उसे पहले से ही लगती थी और अब तो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी। यहाँ रूम से झांकते हुए लियो भी पूछने लगी कि ज़ायले ठीक है ना, खैरियत से पहुँच आई थी? जिस पर जिहान बोला कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन रू कहाँ है, कहीं नजर नहीं आया, जबकि वो भी लियो के साथ रूम में ही था। कहने लगा मैं यहाँ हूँ, और अब जिहान उसे क्या ही कहता। खैर इसके बाद जब वो पानी का गिलास लेकर ज़ायले के पास पहुँचता है तो वो एक शर्ट पहन रही थी जो कि उससे पहनी भी नहीं जा रही। जिहान उसे वो शर्ट अच्छे से पहना देता है और ज़ायले स्टिल उसको अपनी मॉम ही कहती रही क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके पास उसकी मॉम है। इस पर जिहान को भी हंसी आ रही थी, लेकिन ज़ायले उसको मॉम कहने से खुश है तो जिहान को भी कोई मसला नहीं था। उसे लिटा देता है, बताया कि अब बिल्कुल भी नहीं बोलना, फौरन से सो जाओ, और थोड़ी ही देर में ज़ायले सो जाती है। वही फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड होने लगे जिस पर जिहान को दोबारा से अपने पास्ट की याद आई जब ज़ायले ने उसे कॉल करके हैप्पी न्यू ईयर विश किया था। उस वक्त जिहान का तो पता नहीं, लेकिन ज़ायले काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने क्रश को न्यू ईयर विश किया था। प्रेजेंट में दिखाया गया कि जिहान की नजर दो बुक्स पर पड़ी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और इससे दोबारा उसे अपने पास्ट की याद आई। ज़ायले को ये दोनों बुक्स लाइब्रेरी से मिली थी जो इसने जिहान को भी दिखाई कि देखो मुझे 2 बुक्स मिली है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। वो बुक्स आज भी ज़ायले ने अपने पास संभाल कर रखी है। इससे जिहान को रियलाइज हुआ कि ज़ायले मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। दिल ही दिल में ज़ायले को सॉरी करने लगा कि मेरी वजह से तुम्हें इतने साल तकलीफ में गुजारने पड़े। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने में देर कर दी, लेकिन अब वादा करता हूँ कि इसके बाद कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ायले ब्रश करने के लिए आती है, पर उसे समझ नहीं आती कि उसने ये शर्ट क्यों पहन रखी है और कल रात हुआ क्या था। और एक तो यहाँ रू और लियो को साथ देखकर डर जाती है जो इसे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी। जिहान भी उन सबको ब्रेकफास्ट पर आने के लिए आवाज लगाता है, बताया कि जल्दी से आओ वरना तो ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। इसके बाद ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ायले लियो से पूछ रही थी कि कल रात में घर वापस कैसे आई, और उसने इशारा करके बताया कि तुम्हें मैं नहीं बल्कि जिहान लेकर आया था। अब तो उसे फिक्र लग गई कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया था। इसी टेंशन में उसे नाश्ता भी नहीं किया जा रहा और उठकर जाने लगी, लेकिन इससे पहले पहले ही जिहान खड़ा होकर कहने लगा कि मेरे साथ बाहर चलो कुछ टाइम वॉक करने के लिए। उन दोनों के जाने के बाद लियो ने भी रू को प्रपोज कर दिया और ऑफिशियल डेटिंग के लिए रेडी हो गई थी। पहले तो रू को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, पर वो मना क्यों करता, आखिर वो खुद भी तो यही चाहता है। आफ्टर दैट वो भी लियो का हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर वॉक पर लेकर जाने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 10 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान ज़ायले को वॉक कराने के बहाने अपने हाई स्कूल लेकर आया था पुरानी सारी मेमोरीज रिमाइंड कराने के लिए। ज़ायले को भी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। बताती है कि इतने सालों में हमारा स्कूल जरा भी नहीं बदला। जिहान स्कूल टाइम के बारे में बातें कर ही रहा था कि ज़ायले ने उसे रोक दिया। बताया कि बस करो, अब मुझे उस टाइम की बातें याद करवा कर एम्बैरस तो मत करो, क्योंकि ज़ायले हमेशा जिहान का पीछा करती
रहती थी, जबकि वो इसे हर बार इग्नोर करता। खैर वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पर ज़ायले को अपनी आंटी आई, जिसे देखकर फौरन से वो चुपने लगी। जिहान उससे ऐसे चुपने की वजह पूछता है, जिस पर उसने बताया कि आंटी ने ज़ैंग को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे ज़ैंग के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछे। आंटी ने तो इसे पहचान ही लिया था, वो इसके पीछे पीछे ही चली आ रही थी और जिहान भी ज़ायले को फॉलो करता रहा। और हम देखते हैं कि ज़ायले का पैर मुड़ जाता है। वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली थी, लेकिन जिहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। खैर यहाँ तो वो इसे ऐसे किस करने लगा जैसे इसे फ्री का मौका मिल गया हो, और बेचारी ज़ायले को तो कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऊपर से आंटी की आवाज तो सुनते ही इसने जिहान को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे दिया, जो कि स्विमिंग पूल में जा गिरा। इसके बाद आंटी ज़ायले से पूछ रही थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत, मैं तुम्हारी आंटी ही तो हूँ, कोई आउटसाइडर तो नहीं। और वैसे भी ये लड़का मुझे ज़ैंग से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेचारी ज़ायले तो उन्हें क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन जिहान ऐसा होने देने वाला कहाँ था। उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि हम दोनों अभी अभी रिलेशनशिप में आए ना, इसलिए ज़ायले बता नहीं पा रही। ज़ायले उनको क्लियर करती भी कैसे, आखिर एक से बढ़कर एक शौक तो उसे यहाँ पर मिल रहा था। इससे पहले कि वो आंटी को कुछ बता पाती, जिहान ने उनको भेज दिया, बताया कि हम कुछ टाइम एक साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ज़ायले अपना हाथ छुड़ाकर उसे डांटने लगी कि अगर आंटी ने मॉम को बता दिया तो तुम्हारी इस मजाक की वजह से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जिहान दिल ही दिल में कह रहा था कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उनको हमारा रिलेशनशिप नहीं समझा सकती। दूसरी तरफ हमें रू और लियो को दिखाया गया, जहाँ रू को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि ये सब कुछ उसे एक सपने की तरह लग रहा था। वहीं उनको कुछ बच्चे नजर आए जिनसे रू तो बात करना चाहता था, पर वो आगे से मस्ती करने लगे। और उनको मस्ती करता हुआ देखकर रू भी पीछे नहीं रहता, वो भी वाटर गन लेकर लियो को बुले करने लगा, जिस पर लियो भी उन बच्चों की साथी बनकर इसे अपना बदला लेने की कोशिश करती है। और इसी तरह दोनों की क्यूट सी मेमोरीज बनी। नेक्स्ट सीन में ज़ायले को दिखाया गया, जो जिहान की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वही जिहान डोर पर नॉक करता है, जिसके लिए इसने डोर ओपन किया। वो अंदर आते साथ ही कहने लगा कि मुझे तुमसे स्विमिंग पूल के बारे में कुछ बात करनी है। डोर भी क्लोज कर दिया और ज़ायले को तो कुछ समझ नहीं आती कि आखिर स्विमिंग पूल के बारे में क्या बात। कहने लगी देखो तुम बाहर जाओ, मुझे स्विमिंग पूल के बारे में कुछ भी याद नहीं। और जिहान बोला कि अगर तुम्हें नहीं याद तो मैं तुम्हें याद कराने में हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर वो ज़ायले को किस करके उसे याद करवाने लगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ ज़ायले का एक ख्वाब था। अब तो वो और भी ज्यादा डर गई कि उसे ऐसे अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे, और बाहर ही खड़ा जिहान डोर पर नॉक कर रहा था। जब ज़ायले ने उसके लिए डोर ओपन किया तो वो बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जिस पर ज़ायले बोली बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसको बाहर धकेलने के चक्कर में अपना जूता भी बाहर छोड़ दिया और फिर फौरन से अपना जूता लेकर वापस डोर क्लोज कर दिया। खैर इस बार तो जिहान भी हैरान था कि अचानक से इस लड़की को हो क्या गया। ज़ायले को लगता है कि जिहान ने उसे फर्स्ट किस की, लेकिन उसने खुद ही ड्रंक होकर उसे पहले किस की थी, ये तो उसे याद तक नहीं। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया गया, जहाँ रू और लियो एक दूसरे को अपने हाथ से खिला रहे थे, और ज़ायले इनको देखकर कहने लगी कि क्या तुम दोनों इंसानों की तरह नहीं खा सकते? इस पर लियो बोली कि तुम हमें देखकर जेलस क्यों हो रही हो? अगर तुम चाहो तो इस तरह जिहान के साथ भी शेयर कर सकती हो। वही जिहान भी आकर ज़ायले से ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर वो बोली कि नहीं, मैं ओवरफ्लो में कुछ ज्यादा ही पी जाती हूँ। तो यहाँ लियो बोली कि तुम्हारे लिप पर क्या लगा हुआ है? एक लम्हे के लिए तो ज़ायले शॉक्ड ही हो जाती है कि कहीं इसको किसके बारे में तो पता नहीं चल गया। यहाँ पर अब मजीद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए ज़ायले उठकर जाने लगी। बताया कि मेरी भूख खत्म हो गई। उसे ऐसे अचानक से जाता हुआ देखकर लियो जिहान से पूछने लगी कि उसके लिप पर कुछ हुआ था क्या, और वो स्माइल करते हुए कहने लगा कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया। ज़ायले जिहान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हर बार इसके सामने आ जाता है। कहने लगी ऊपर भी तो वॉशरूम है ना, तुम नीचे क्यों आए? तुम्हें पता भी है तुम मुझे कितना परेशान कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मुझसे कुछ भी नहीं करने हो पा रहा। वो एक ही सांस में ये सारी बातें कर ही रही थी कि इधर जिहान ने उसको आई लव यू कह दिया। बताया कि आज से नहीं बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही चाहा। ज़ायले को तो सुनकर बहुत बड़ा शॉक लगा। खुद से ही कहने लगी कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने कुछ सुना है, ये सब सिर्फ एक सपना था। ये कहते कहते वो अपने रूम में चली गई। सोचने लगी कि मैंने जरूर गलत सुना होगा, जिस तरह आजकल मुझे उल्टे सीधे सपने आ रहे हैं। ज़ायले ने सुनी हुई बात को डिनाई तो कर दिया, लेकिन अब मसला ये था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। खुद से कहती है कि प्लीज सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। जबकि नॉर्मल तो कुछ भी नहीं था। जिहान ने इतनी बड़ी बात कह दी और अभी तक उसका कोई मैसेज भी नहीं आया। सोचते सोचते सुबह हो जाती है और ज़ायले एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पाई, पर अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक मिनट के लिए भी यहाँ और नहीं रहेगी। अपना सामान पैक करके नीचे आ गई,
लियो के पूछने पर बताया कि मैं अभी के अभी वापस जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी मेरे साथ जाना है तो फौरन से अपना सामान पैक कर लो। जबकि फिलहाल तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। वही ज़ायले को जिहान की कॉल आई जिसने बताया कि हमारे हाई स्कूल के टीचर शन यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड है, तुम दोनों उनसे मिलने के लिए जल्दी से आ जाओ। तो यानी कि ज़ायले आज भी यहाँ से नहीं जा पाएगी और इसके बाद हमें एक बोनस सीन दिखाया गया। जिहान हमेशा स्कूल जाने से पहले वहाँ खड़ा होकर ज़ायले का वेट किया करता था, जबकि ज़ायले को तो उसे देखकर लगता था कि शायद ये एक इत्तेफाक है। जिहान ने भी इस सिलसिले को ऐसे ही चलने दिया और एक दिन तो उसने अपनी साइकिल भी खराब होने का बहाना कर दिया ताकि वो ज़ायले के साथ उसकी साइकिल पर ही जा सके। खैर इस बात से ज़ायले तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 11 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि टीचर शन से मिलने के बाद ये तीनों उनके बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है ना, और उनका कोई बेटा भी नहीं जो उनका ख्याल रख सके। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ दिन यहाँ उनके पास गुजार कर उनका ख्याल रखेंगे ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। इस बारे में अभी डिस्कशन हो ही रही थी कि जिहान कुछ टाइम ज़ायले के साथ स्पेंड करना चाहता था और वो ये बात अभी लियो को बताने ही वाला था कि पीछे से शेनशिंग आ गई। उन दोनों को तो इग्नोर करके वो सिर्फ जिहान से ही बात करने लगी। बताया कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, मैं कल ही पेरिस से वापस आई टीचर शन का सुनने के बाद। लियो और ज़ायले को तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसका मुंह भी है पेरिस जाने वाला, इतने सालों के बाद भी इसने जिहान का पीछा नहीं छोड़ा। इधर शेनशिंग जिहान से कहीं बेंच पर बैठकर बात करने के लिए कह रही थी, तो उधर लियो बोली कि ज़ायले तुम्हें पता है टीवी में बताया जा रहा था कि कुछ ही घंटों में यहाँ बारिश होने वाली है। ज़ायले भी कहने लगी कि हाँ अच्छा हुआ कि अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई, मैं तो जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर घर चली जाती हूँ और तुम भी रू को पिकअप करके जल्दी से घर वापस आ जाना। अब बारिश होने वाली थी या नहीं, लेकिन ये बात सिर्फ उन दोनों को सुनवाई जा रही थी। ये कहने के बाद ज़ायले वहाँ से चली गई। जिहान भी उसे जाता हुआ देखकर बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकूंगा, असल में मेरी फुल टाइम ड्यूटी है, मुझे जाना होगा। उन दोनों के जाने के बाद लियो इस पर तंज करते हुए इसके छोटे से क्लिनिक का नाम बताती है जिसमें शेनशिंग काम किया करती थी। ये सुनकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गई कि इसे कैसे पता चला, यानी कि पेरिस से आने वाली बात उसने झूठ बोली थी। दूसरी तरफ जिहान और ज़ायले अभी तक घर नहीं पहुंचे जबकि काफी तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जिहान उसके पास चला आया शेनशिंग को वहीं पर छोड़कर। अब तो ज़ायले के दिल में भी उसके लिए पुरानी वाली फीलिंग्स जागने लगी और आखिर वो इसका इतना ख्याल भी तो रख रहा था जो कि ज़ायले ने हमेशा जिहान से एक्सपेक्ट किया। अब तो पुराना प्यार जागना ही था। खैर बारिश से तो किसी भी तरह करके बचते बचाते हुए घर पहुँच जाए, जहाँ ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं पर कहते कहते रुक जाते हैं। जिहान ने उसे साथ बैठकर चाय पीने के लिए कहा, जिस पर ज़ायले भी उसके साथ बैठ गई। बताया कि मैं लियो के वापस आने का वेट कर रही हूँ। इसके बाद दोनों की बचपन वाली बातें स्टार्ट हो जाती है कि वो 10 साल जो वो एक दूसरे से नहीं मिले वो दोनों ने किस तरह गुजारे। बातों ही बातों में जिहान ने उसको बता दिया कि अगर उस दिन शेनशिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हुई होती तो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर चुका होता। ज़ायले तो ये बात अचानक से सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिहान भी उसे दिल ही दिल में लाइक करता है। जिहान ने मजीद बताया कि वो स्कूल जाते हुए रास्ते में हमारा रोज मिलना, जिसे तुम एक इत्तेफाक समझती थी, वो कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि मैं खड़ा तुम्हारा वेट करता रहता था। इवन कि मेरी साइकिल भी कभी खराब नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ बहाना किया था ताकि मैं तुम्हें साइकिल पर स्कूल ले जा सकूं। ज़ायले खामोशी से बैठी उसकी बातें सुनती रही क्योंकि आज पास्ट की बहुत सी बातें उसके सामने रिवील होने वाली थी जिसके बारे में उसे नहीं पता था। एंड टाइम पर यहाँ लियो और रू बाहर से लड़ते हुए आ जाते हैं, जहाँ लियो उसे कह रही थी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना ही मेरे पीछे आना। रू भी उसको मनाने के लिए उसके रूम में चला जाता है और इधर ज़ायले भी जिहान के सवालों से बचने के लिए कहने लगी कि हमें इन दोनों को देखना चाहिए। इसके बावजूद भी जिहान उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा कि क्या अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं बचा, क्या सच में बहुत ज्यादा देर हो गई है। ज़ायले उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती, कहने लगी कि मुझे लियो को जाकर देखना चाहिए, वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उधर लियो को दिखाया गया जो कि रू से इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने इससे पूछे बगैर उसके शॉप का रेंट पे कर दिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि लियो के डिजाइन किए हुए कपड़े भी खरीदे ताकि उसका शॉप अच्छे से चलने लगे। इसीलिए तो लियो उससे नाराज होती है कि तुम्हारी अपनी शॉप तो अच्छे से चल नहीं रही और तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, वो भी मुझे बताए बगैर। रू ने भी उसको सॉरी किया, बताया कि मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने बस वही किया। लियो बोली कि अगर तुम वाकई ही इतने
अमीर हो तो फिर मुझे पैसे ही क्यों नहीं सेंड कर देते। और वो तो इसे वाकई ही सेंड करने लगा, ये जाने बगैर कि लियो उस पर तंज कर रही है। ज़ायले और जिहान भी उससे पूछने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर लियो कहने लगी कि कुछ भी नहीं, बस मैं आज रात तुम्हारे रूम में सोऊंगी। वो दोनों तो यहाँ से चली जाती है। बेचारा रू भी जिहान से कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ सो जाता हूँ, जिस पर वो बोला कि ओ भाई अपना काम करो, तुम्हारे साथ कौन सोना चाहता है। नेक्स्ट सीन में लियो को दिखाया गया जो कि अपने कैरियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है कि पता नहीं उसका फ्यूचर में क्या बन पाएगा। खैर वो ज़ायले से पूछने लगी कि तुम्हारे और जिहान के बीच में सब कुछ क्लियर हो गया क्या, देखो तुम वही करना जो तुम्हारा दिल तुम्हें करने को कहता है। इस पर ज़ायले बोली कि स्कूल टाइम में तो हर एक इंसान जानता था कि मैं जिहान से प्यार करती हूँ, इवन के शायद जानवरों को भी इस बात का पता हो, तो फिर जिहान को सिर्फ मेरे लफ्जों की वजह से गलतफहमी कैसे हो सकती है। क्या कभी भी उसको मेरा प्यार नजर नहीं आया? जो सारी बातें उसने मुझे आज बताई, मैं नहीं कहती कि वो सब कुछ झूठ है, पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरा यकीन क्यों नहीं किया था। आज अचानक से उसको मुझसे इतना ज्यादा प्यार हो गया, इसका मतलब तो यही है ना कि उसको मुझसे प्यार कभी भी नहीं हुआ, लेकिन मुझ पर रहम आ रहा है। लियो ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि जिहान हम सब में से डिफरेंट है। मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हें टाइम पर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी ना हो जैसा तुम सोच रही हो। खैर अब जो कुछ भी था, लेकिन ज़ायले ने फैसला कर लिया कि वो जिहान को भूलकर अपने कैरियर पर फोकस करेगी, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। इसके बाद हमें दिखाया गया कि दोनों ने ही काफी हैप्पी होकर अपनी पैकिंग कर ली यहाँ से वापस जाने के लिए, ताकि दोनों ही अपने फ्यूचर पर फोकस कर सके। ज़ायले ने बताया कि जिहान अपने फ्यूचर में क्या करता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम दोनों के रास्ते अब से अलग हैं। ये कहकर वो इन दोनों लड़कों को यहाँ पर अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 12 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर डाइन को किसी का मैसेज आया, जिस पर उसने स्माइल कर दिया और इधर मॉम कह रही थी कि बच्चे अभी तक वापस नहीं आए, क्या आपको पता है कि कब वापस आएंगे? मेरी तो कोई कॉल भी नहीं उठा रहा, आपका किसी से राब्ता हुआ या नहीं? जिस पर वो बोले कि मेरा तो किसी से भी राब्ता नहीं हुआ और ना ही मैं जानता हूँ कि वो दोनों कब वापस आने वाले हैं। फिर जब मॉम ये कहकर अपने घर जाने लगी कि मैं अपने लिए कुछ फ्रूट काट हूँ, तो इस पर मिस्टर डाइन ने उसे सख्ती से रोक दिया, बताया कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट काट कर लाता हूँ। लेकिन सुकून तो इनको भी नहीं आ रहा था। दूसरी बार चाय का बहाना लगा दिया, जिस पर मिस्टर डाइन ने इनको दोबारा रोक दिया कि मैं चाय भी आपको इधर ही बना कर दे दूंगा। अब जब वो इतना इंसिस्ट करके रोक रहा है तो मॉम को भी शक होने लगा, अब तो वो हर हाल में जाकर ही दिखाएंगी। मिस्टर डाइन जब उसको तीसरी बार रोकने की कोशिश करता है तो इस पर मॉम बोली कि मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, वरना तो तुम मुझे अपने घर जाने क्यों ना देते। पीछे से ज़ायले आते हुए मॉम को सरप्राइज देकर हक कर देती है, और यही तो वो सरप्राइज था जो मिस्टर डाइन भी इससे छुपाना चाह रहे थे। इस पर तो मॉम ने दोनों को ही डांटा कि तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था, कम से कम मुझे बता तो देते, मैं कितना परेशान हो गई थी। इसके बाद डिनर का सीन दिखाया गया, जहाँ मॉम ज़ायले से पूछ रही थी कि तुम्हारा वहाँ जिहान के साथ टाइम कैसा रहा, जिस पर ज़ायले बोली कि उसको मेरे साथ टाइम गुजारने का मौका ही कब मिला, सुबह सुबह उठकर तो वो हॉस्पिटल चला जाता और रात को देर से वापस आता। इधर मॉम और डैड को तो लग रहा था कि ये दोनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, पर नहीं, इनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। नेक्स्ट सीन में लियो सुबह सुबह अपनी शॉप पर पहुंच आई और उसके आने से पहले ही रूस के इंतजार में यहाँ बैठा हुआ था। लियो के पूछने पर बोला कि मुझे ज़ायले ने बताया था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, इसलिए मैं घर जाने से पहले पहले यहाँ पर चला आया। वो रू से नाराज तो नहीं थी, लेकिन उससे अच्छे से बात भी नहीं करती, जिस पर रू ने उसको दोबारा सॉरी किया, बताया कि आइंदा मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा जो तुम्हें नापसंद हो, और जो मैंने तुम्हारी ड्रेसेस खरीदी थी ना, वो मैं सारी वापस ले आया, अब तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। अब तो चाहे वो ड्रेसेस वापस कर दे, लेकिन उसे अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो तो सारे लियो ने खर्च कर दिए। इसके बाद हमें जिहान को दिखाया गया, जो हॉस्पिटल से वापस आता है और डॉगी को वहाँ पर ना देखकर काफी हैरान हुआ, और फिर अंदर जाकर जब सिर्फ अपना ही सूटकेस वहाँ पर पड़ा हुआ देखा तो खुद से ही कहने लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई मुझे बताए बगैर। ज़ायले का रखा हुआ नोट भी पड़ा, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने डॉगी को अपनी आंटी के घर भिजवा दिया, और जिहान बोला कि तुम कितनी पत्थर दिल हो, डॉगी को भी मेरे लिए नहीं छोड़ा। इधर ज़ायले को जिहान की वो बात नहीं भूलती जब उसने कहा था कि क्या मेरे लिए अब कोई भी चांस नहीं बचा, क्या इतनी ज्यादा देर हो गई है। अभी उसे जिहान का मैसेज भी आया, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं 2 दिन तक वापस आ जाऊंगा। दूसरी तरफ रू लियो को अपनी शॉप पर ले आया था, उसे कॉफी बना कर देता है, जिस पर वो इमोशनल हो गई कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी।
पर लियो बोला कि तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा, तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है, मेरे लिए ये हर चीज से बढ़कर है। इस पर लियो ने भी उसको थैंक यू कहा कि तुमने दोबारा से मुझे प्यार करना सिखा दिया है, मैं बस तुम्हारे साथ अपना बेटर फ्यूचर चाहती हूँ। आफ्टर दैट दोनों ही लड़कियाँ अपने बेटर फ्यूचर पर फोकस करती है। ज़ाइले अपनी जॉब तो खो चुकी थी, लेकिन अब वो अपनी शॉप पर ध्यान देकर उसे सक्सेसफुल बनाना चाहती थी। लियो भी उसे अपनी कलाकारियाँ दिखा रही थी और इस तरह रात देर तक दोनों अपना काम करती रही। ज़ाइले वहीं बैठे बैठे सो गई थी और जब रात में उसकी देर से आंख खुली तो वहाँ जिहान उसके लिए खाना लेकर आ गया था, जिसे देखकर ये भी काफी ज्यादा खुश हो गई। पूछने लगी कि तुमने तो बताया था कि तुम 2 दिन बाद आओगे, जिस पर जिहान बोला कि क्या तुम मेरे वापस आने का टाइम गिन रही थी? फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करूंगा। जिहान उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ बाहर वॉक पर जाने के लिए कहता है, जिस पर ज़ाइले बोली कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, अपस्टेयर्स सोने के लिए जा रही हूँ, तुम भी घर जाकर आराम करो। यहाँ जिहान उसे स्कूल टाइम की एक स्टोरी सुनाने लगा जो कि पहले ज़ाइले ने ही उसे सुनाई थी और वो भी सुनकर खुश हो जाती है कि जिहान ने अभी तक मेरी स्टोरी याद रखी। जिहान बोला कि तुम्हारी कही हुई हर बात मुझे याद है और इससे पहले कि वो दोबारा इसे अपनी फीलिंग्स बताता ज़ाइले उठकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन इस बार हमारा जिहान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जब तक ज़ाइले मान नहीं जाती मैं तब तक उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। कहने लगा कि क्या हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? जिस पर ज़ाइले बोली कि नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं मैं इस बारे में नहीं जानती। अगली सुबह ज़ाइले अपनी मॉम के पास काफी सारे फ्लावर्स देखती है और पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सारे मुझे तुम्हारे अंकल मिस्टर डाइन ने ला कर दिए। बातों ही बातों में ज़ाइले ने मॉम से एक सवाल पूछा कि मॉम, डैड को तो गुजरे हुए काफी साल हो गए और आप काफी टाइम तक अंकल डाइन को रिजेक्ट करती रही, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? इस पर मॉम ने उसे बहुत अच्छा आंसर दिया कि पहले तो मुझे लोगों की बातों से डर लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और जब तुम्हारे अंकल ने मुझे सेफ फील कराया तो मुझे लगा कि किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपने प्यार को वापस हासिल करने का, मुझे भी इसे खोना नहीं चाहिए। और वैसे भी प्यार और कैरियर टाइम पर डिपेंड करता है, जब भी तुम्हारे पास आ जाए उसे अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लो। इस वक्त ज़ाइले भी काफी ज्यादा उलझन में थी कि उसे जिहान को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और शायद उसे भी उसका पॉइंट मिल जाए। नेक्स्ट सीन में ज़ाइले मिस्टर डाइन की हेल्प करवाती है कुकिंग करने में और उसके पूछने पर उन्होंने बताया कि विनेगर वहीं पर पड़ा हुआ है कैबिनेट में। ज़ाइले उसे इधर उधर ढूंढती रही और तभी जिहान आकर ऊपर वाला कैबिनेट ओपन करता है और ज़ाइले की सेफ्टी के लिए उसने उसके फोरहेड पर हाथ रख दिया। बताया कि डैड यहाँ पर विनेगर नहीं पड़ा हुआ, शायद आप लाना भूल गए हो, जिस पर वो बोले कि कोई बात नहीं, मैं अभी ही साथ वाली शॉप से ले आता हूँ। ज़ाइले को भी उसका ये एक्ट अच्छा तो लगा, पर वो फिर से इसे इग्नोर कर देती है और जिहान बोला कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है। ज़ाइले ने उसे डांटा कि हम बहन भाई बनने वाले हैं, इसलिए ये फजूल सी बातें करना छोड़ दो, हमारे मॉम डैड शादी करने वाले हैं। इस बात से जिहान भड़क जाता है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं तो क्या हम दोनों भी तो शादी कर सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि हम दोनों बहन भाई ही बने। ज़ाइले अभी भी उसके सवालों का अच्छे से जवाब नहीं दे रही थी, जिस पर जिहान उसके हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि बाकी सब कुछ साइड पर रखो, तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ, तुम क्या चाहती हो और ज़ाइले क्या चाहती है ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 13 पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान ज़ाइले के हाथ पकड़कर उसे बता रहा था, बस एक बार माफ कर दो प्लीज, मैं वादा करता हूँ इसके बाद कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहते कहते वो ज़ाइले को किस करने ही वाला था, लेकिन वो जोर से इसके पाँव पर मार देती है। कहने लगी, पागल हो गए हो तुम, क्या करने वाले थे? जब जिहान बोला कि सिर्फ किसी तो करने वाला था, मैं उन्हीं लोगों को करता हूँ जिन्हें मैं लाइक करता हूँ। तो इस पर ज़ाइले भी उसे मारना शुरू हो गई कि मैं भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती हूँ जो मुझे परेशान करे। एंड टाइम पर मॉम डैड बाहर से आ जाते हैं, जो इन दोनों को लड़ते हुए देख लेते हैं। बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं इन दोनों का क्या बनेगा। नेक्स्ट सीन में डिनर के टाइम पर ये दोनों अपने फोन में लगे हुए थे और मॉम डैड ने इन दोनों को नोटिस किया कि इतने गुस्से में ये दोनों आखिर किससे बात कर सकते हैं, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। जिहान उसे बता रहा था कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती ना तो लाइक करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करूंगा। बदले में ज़ाइले उसको संभल कर रहने के लिए कह रही थी कि वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगली सुबह जिहान अपने हाथ से उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाया था, जिसके लिए ज़ाइले ने मना कर दिया। बताया कि मुझे भूख नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती। पर अगर उसने ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर दिया तो क्या वो गिव अप थोड़ी ना करने वाला था। शॉप में लियो के हाथ उसके लिए बैलून भिजवाता है, जिसे ज़ाइले ने पिंच कर दिया। जिहान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए ही उसने बैलून के अंदर मूवी
टिकट रख दिया था कि प्लीज मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलो। इधर लियो भी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि अब ये मत कहना कि जिहान तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो यकीनन अपना 100% दे रहा है। अगले सीन में जिहान ज़ायले की हेल्प करने के लिए आता है, उसके साथ बर्तन उठवाने के लिए, पर वो बोली कि मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था। और जिहान बोला कि क्यों दूर रहूं, हम दोनों फैमिली है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पर अगर वो डीठ है तो ज़ायले भी कुछ कम तो नहीं, उसे अपना हाथ देने के लिए कहती है, जिसे उसने अपने गले पर रख दिया और अंकल डैन को आवाज देते हुए कहने लगी कि अंकल देखे ना, जिहान मुझे तंग कर रहा है। अब तो चाहे बेचारा जिहान लाख बार कहे कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अंकल डैन ने तो अपनी आंखों से देख ही लिया। इसके बाद जिहान उसे कॉल्स कर करके तंग कर रहा था, जिस तरह स्कूल टाइम में उसे ज़ायले किया करती थी। अगली सुबह अंकल डैन ज़ायले को बताते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ कुछ दिनों के लिए आउटिंग पर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ। ये दिखने में तो च्युइंगम लग रहा था, लेकिन ये कॉकरोच है जिसे जिहान को सबसे ज्यादा डर लगता था। अंकल ने बताया कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ ना, अगर जिहान तुम्हें बुले करे तो बस उसे ये कॉकरोच ही दिखा देना, वो तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ज़ायले भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अंकल के जाने के बाद वो जिहान के रूम में आती है उस कॉकरोच को किसी सही जगह पर रखने के लिए, ताकि वो जिहान को अच्छे से सबक सिखा दे। पर यहाँ उसे वो 10 इयर्स का प्लान मिलता है जो कि जिहान ने बना रखा था। क्यूट क्यूट सी बातें, दोनों की पिक्चर्स, ये सब कुछ देखकर तो हमारी ज़ायले को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिहान ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है। ये देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि दोनों ने ही जिंदगी के 10 साल एक दूसरे से दूर गुजारे। वही रू की कॉल आती है जिसने बताया कि ज़ायले प्लीज जल्दी से आ जाओ, जिहान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते साथ ही वो उसे लेने के लिए पहुंच जाती है, जबकि जिहान रू से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहा भी था ज़ायले को मत बताना, वो खामखा परेशान हो जाएगी। और इस पर ज़ायले ने उसको ही डांट दिया कि तुम डॉक्टर भी बन गए हो लेकिन अपना ख्याल तक नहीं रख सकते। घर लाने के बाद उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे, जिस पर जिहान झूठो मूठो की स्टोरी बनाने के साथ साथ उसके शोल्डर पर सर रखने लगा। इसी से ही हमें पता चलता है कि जिहान सिर्फ नाटक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ायले को अपने करीब लाने के लिए। फिर जब ज़ायले उसका जख्म देखना चाह रही थी और इसके लिए जिहान ने मना कर दिया, बहाना लगाया, तो वो भी अच्छे से समझ गई कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। कहने लगी नाटकबाज इंसान, नाटक करना बंद करो, जबकि जिहान तो मजे मजे से उसके लैप में सर रख देता है। यहाँ ज़ायले भी मजीद खुद पर कंट्रोल ना कर सकी, उसे बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुमने पहली दफा कहा था ना कि तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं सारी रात नहीं सो सकी, ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। फिर जब दूसरी दफा तुमने पूछा कि क्या बहुत ज्यादा देर हो गई है, तब भी मुझे यही लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। लेकिन तीसरी दफा तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। जब तुम भी मुझसे प्यार करते थे, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, तो तुमने मुझे खामखा 10 साल खुद से दूर क्यों रखा। ये सारी बातें करते करते हमारी ज़ायले काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और जिहान भी उसे ऐसे देखकर सॉरी करने लगा। मगर ज़ायले के लिए खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी, जबकि जिहान उसे हक कर देता है, बताया कि प्लीज मुझे माफ कर दो। इन 10 सालों में तुम्हें जितनी तकलीफ हुई है, आई स्वेयर कि मुझे उससे कहीं ज्यादा हुई। जितना स्वीटली जिहान उसे सॉरी कर रहा था, रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है, इस पर ज़ायले को भी मानना पड़ा, पर उससे वजह पूछती है कि मुझे कोई तो रीजन दो कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। इस पर जिहान उसे क्यूट क्यूट से रीजन देने लगा कि मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। खैर यहाँ ज़ायले ने बताया कि मैंने लियो से शर्त लगाई थी कि अगर मुझे दोबारा जिहान से प्यार हो गया ना, तो मैं तुम्हें 8,808 रुपया ट्रांसफर करूंगी। ये सुनते साथ ही हमारा जिहान लियो को पैसे ट्रांसफर कर देता है, जो खुद भी उसे देखकर हैरान हो गई कि आखिर अचानक से वो मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन 8,808 रुपया देखकर वो जान गई कि ज़ायले को जिहान से फिर से प्यार हो गया। इधर जिहान ज़ायले को ट्रांसफर किए हुए पैसे दिखाकर बता देता है कि अब मान जाओ कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। अब मानना तो ज़ायले को भी पड़ेगा, फिर उसे स्वीटली हग कर देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान और ज़ायले दोनों ही मिलकर अपने पास्ट के बारे में बातें कर रहे थे कि वो किस तरह चोरी छुपे एक दूसरे को देखा करते थे। इन्हें तो लगा था कि मॉम डैड आउटिंग पर निकल गए तो कम से कम 2 दिन से पहले तो वापस नहीं आने वाले, पर वो दोनों तो अचानक से इंटर हो जाते हैं क्योंकि डैड का ID कार्ड घर पर ही रह गया था और ज़ायले को समझ नहीं आती कि वो कहाँ छुपे। जिहान ने बताया भी कि अब छुपने की क्या जरूरत, अगर हम उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दे तो मुझे
मुझे यकीन है कि वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जायले के लिए अभी ये सही टाइम नहीं था। दूसरी तरफ डैड भी जिहान के रूम में अपना ID कार्ड ढूंढने के लिए आ रहे थे। जिहान किसी भी तरह करके उसे छुपा देता है और इधर डैड को भी अपना ID कार्ड ढूंढते ढूंढते मिल गया। एक बार के लिए तो उनको शक भी हो जाता है कि शायद अंदर कोई है, लेकिन मॉम के बुलाने पर उनको जाना पड़ा। उनके जाने के बाद जिहान ने फिर से बताया कि मैं मजीद अपने रिलेशनशिप को नहीं छुपाना चाहता, मैं जानता हूँ कि वो दोनों जानकर काफी खुश हो जाएंगे। इस पर जायले उसे किस करते हुए कहने लगी कि हो सकता है हमारी रिलेशनशिप की वजह से उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, इसलिए अभी नहीं, लेकिन उनकी शादी के बाद हमें जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट सीन में हम इनको एक बार में देखते हैं रू और लियो के साथ, जहाँ लियो तो इनको वो पैसे वापस करना चाहती थी, पर जिहान ने बताया कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम जो मर्जी करना चाहो। बातों ही बातों में लियो ने पूछा कि मॉम डैड तो घर पर नहीं, तुम दोनों का क्या इरादा है, एक ही घर में रहने वाले हो क्या? और जिहान ने जायले के बिहाव पर बोला कि हम दोनों की फैमिलीज अभी तक अलग रहती हैं। इसके बाद जिहान काफी देर तक जायले के घर बैठकर टीवी देख रहा था। अब तो वो भी इसे उठकर अपने घर जाने के लिए कहती है। बताया कि काफी देर हो गई, सुबह तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना होगा। जिहान का तो जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बहाने बहाने से यहाँ रुकना चाहता है या फिर उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए कह रहा था, पर जायले ने किसी भी तरह करके उसे वहाँ से भेज दिया। बताया कि फौरन से अपने घर जाओ, हम दोनों सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिलेंगे। अगली सुबह जायले सबसे पहले उठकर फ्रेश होती है। वैसे तो वो इतनी सुबह उठती नहीं, लेकिन जिहान को हॉस्पिटल जाना था, इसलिए उसे भी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठना पड़ा। फिर ब्रेकफास्ट बनाकर उसके घर लेकर जाने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो जनाब भी सुबह सुबह उठ चुका, अपने लिए और जायले के लिए नाश्ता भी बना लिया था। वैसे इतना तो बनता ही था, अब आखिर दोनों ही रिलेशनशिप में नए ठहरे। इसके बाद हमें जायले को शॉप में दिखाया गया। उसे काफी नींद आ रही थी, जिस पर लियो उससे पूछती है कि तुम सारी रात सोई नहीं, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? इस पर जायले ने तो उसको डांट ही दिया कि हर वक्त तुम्हारे दिमाग में गन भरा रहता है। जिहान की मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने को मुझे उठना पड़ा। शिफ्ट तो उसकी मॉर्निंग की ही थी, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर उसे नाइट में भी रुकना पड़ा। जायले को कॉल करके पूछ रहा था कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा क्या, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ। वो बोली तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे तो कहीं नजर नहीं आई, अगर तुम्हारा कोई मैसेज है तो मुझे बता दो, मैं उस तक पहुँचा दूंगी। इस पर जिहान ने उसे अपना मैसेज बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को बताना कि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं उसको बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनकर हमारी जायले तो शर्मा जाती है, लेकिन इधर खड़ी दो आंटियाँ उनके रिलेशनशिप के बारे में जानकर शायद उनसे भी ज्यादा खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ लियो को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई, जिससे वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि शायद ये उसके लिए राइट टाइम नहीं था। अगली सुबह जायले जिहान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, पर ये पहले से ही उसे सरप्राइज देने के लिए इंतजार में खड़ा रहा। उसके आते ही फौरन से हक कर देता है। बताया कि काफी दिन हो गए ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए तुम्हें मिस कर रहा था। जिस पर जायले बोली कि काफी दिन कब हुए, सिर्फ एक दिन ही तो हुआ है। खैर ये भी अब हमारे जिहान को काफी सारे दिन लगने लगे। जायले भी उसे हक करके रिलैक्स कर देती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों फिर से एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे और काफी देर होने पर जायले उठकर अपने घर जाने लगी। जिहान ने उसे रोकना चाहा, बताया कि हम काफी टाइम से नहीं मिले थे, तो क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। और वो ये कहते हुए चली गई कि मैं कोई बहुत दूर तो नहीं जा रही, सामने ही तो मेरा घर है। और जाने से पहले वो जिहान को किस कर देती है। आफ्टर दैट जायले बुश करती है, सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी जिहान उसे अपने टीवी लाउंज में नजर आया। कहने लगा देखो तुम कितनी अनसेफ हो, कोई भी आराम से तुम्हारे घर में आ सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास ही रुकना चाहिए। आई प्रॉमिस मैं पक्का यहाँ सोफा पर ही सोऊंगा, तुम प्लीज मुझे सोने दो ना। जायले भी 17 इयर्स की कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी। कहने लगी उठो उठो, फौरन से अपने घर जाओ, मेरे सामने ज्यादा बहाने मत बनाओ। जिहान भी ना चाहते हुए उठकर जाने तो लगा, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि पहले मुझे किस करो, फिर मैं पक्का यहाँ से चला जाऊंगा। फिर जायले ने उसे किस तो किया, लेकिन ये जिहान के लिए काफी नहीं था, इसलिए खुद ही उसको किस करके बताने लगा कि मुझे किस तरह की किस चाहिए। साथ ही उसे उठाकर रूम में ले जाने लगा। बताया कि अब तो मैं यही सोने वाला हूँ, और वैसे भी ये पहली बार तो नहीं कि हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। इस पर जायले बोली कि तब की बात अलग थी, अब की बार हम दोनों का रिलेशनशिप डिफरेंट है। पर शायद ये बात बताने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद हमें इन दोनों का फर्स्ट नाइट वाला सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुली तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। अभी प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ से मॉम की आवाज आई। उनकी आवाज सुनते ही ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अंदाजा
नहीं था कि वो लोग ऐसे अचानक से टपक पड़ेंगे। मॉम बाहर जिहान का पिलो देखकर हैरान हो जाती है कि ये यहाँ कैसे आया। साथ ही ज़ायले के रूम में जाने लगी उससे पूछने के लिए। तो उधर ज़ायले ने भी जिहान को धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया और मॉम के सामने ऐसे दिखा रही थी जैसे वो अभी अभी सोकर उठी हो। मॉम जिहान को ना देख पाए इसलिए बहाना लगा दिया कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, क्या प्लीज आप मेरे लिए कुछ खाने को बना देंगी। इस पर मॉम उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। बताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मजे का बना देती हूँ और उसके बाद हम दोनों मार्केट जाएंगे मेरे लिए रिंग लेने। उनको जाने का कहकर ज़ायले इधर जिहान से सॉरी करती है उसको बेड से नीचे गिराने पर। बताया कि तुम कुछ घंटों के लिए रू के पास चले जाओ ताकि मॉम को इस बात का शक ना हो कि हमने रात साथ गुजारी थी। जिहान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसे अपने साथ ज्यादती लग रही थी और जितना प्यार से ज़ायले ने उसे किस किया इस पर उसे भी जाने के लिए मानना पड़ा। नेक्स्ट सीन शॉप का दिखाया जाता है जहाँ लियो ने ज़ायले को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया था, पर वो काफी ज्यादा परेशान भी होती है कि मैंने तो अपना कैरियर तक नहीं बनाया तो फिर मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, क्या मैं एक अच्छी माँ बन सकूंगी। ज़ायले ने उसे समझाया कि तुम बहुत अच्छी माँ बनोगी, फौरन से इस बारे में रू को बताओ, मुझे यकीन है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अगले सीन में लियो रू को अपने साथ बाहर लेकर आई थी उसे ये सच बताने के लिए, पर बातों ही बातों में उन दोनों की लड़ाई हो गई जिसकी वजह से लियो उससे नाराज हो जाती है। तो इसी तरह ही वो रू को सच नहीं बता सकी और वहाँ से चली गई। इधर मॉम को ज़ायले के रूम से चाइल्ड केयर बुक मिल गई थी और वो तो फौरन से इसके पास आकर पूछने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। देखो वो जो कोई भी है तुम उसे मिलाने के लिए घर पर ले आओ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। बेचारी ज़ायले को तो कोई बोलने का मौका तक नहीं दे रहा और इधर जिहान दिल ही दिल में कह रहा था कि उसे लाने की क्या जरूरत, मैं आपके सामने ही तो बैठा हूँ। मस्के लगाने के लिए वो भी कहने लगा कि हाँ हाँ कौन है वो लड़का, मुझे भी बताओ, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। ज़ायले ने इसको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। मॉम और डैड को भी सच्चाई बता दी कि मैं नहीं बल्कि लियो प्रेग्नेंट है, ये बुक मैंने उसी के लिए ही ली। मॉम बोली कि मैं भी कहूँ ये अचानक से कैसे हो सकता है, तुम्हें तो कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ सिवाय वो स्कूल वाले कन्फेशन के जो रिजेक्ट हो गया था। डैड भी ये बात सुनकर कहने लगा कि कितना नालायक लड़का होगा वो जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया। इस बात से जिहान के गले में पानी फंस जाता है और इधर ज़ायले दिल ही दिल में कहने लगी कि अंकल वो नालायक लड़का आपका बेटा ही है। खैर इधर जिहान ने गलती से ज़ायले के कप में पानी पी लिया था और वो मॉम डैड के सामने इसे लड़ने लगी कि तुमने मेरा कप यूज क्यों किया, अब मैं इसे और यूज नहीं करने वाली। साथ ही इशारों इशारों में उसे बता रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, मॉम डैड को हम पर शक नहीं होना चाहिए। अब जिहान भी उससे लड़ने की एक्टिंग करने लगा, ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरे पीछे मेरे रूम में आकर दिखाओ। मॉम ने ज़ायले को लड़ाई करने से मना किया पर वो बोली कि अगर मैं इसके पीछे इसके रूम में नहीं गई ना तो इसे लगेगा कि मैं डर गई हूँ और डरने वालों में से तो मैं भी नहीं। खैर रूम में जाने के बाद तो इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, जबकि बेचारे मॉम डैड को लग रहा था कि शायद ये दोनों अंदर लड़ रहे हैं और जब तक इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ बेटर नहीं हो जाता मॉम डैड को तो अपनी शादी की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट सीन में रू और लियो को दिखाया जाता है जहाँ लियो उसके सामने बेबी प्रोडक्ट्स रखकर इशारों ही इशारों में उसे बताना चाह रही थी, लेकिन वो बुद्धू बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, हर बार गलत अंदाजा लगा देता है जिस पर लियो भी उसे मारने लगी। आखिरकार उसे खुद ही सच बताना पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर कुछ लम्हों के लिए तो रू सुन हो जाता है। खुशी के मारे तो उसे समझ ही नहीं आती कि इस वक्त क्या किया जाए। बताया कि हम जल्दी ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, फिलहाल तो मुझे तुम्हारे लिए रिंग लेने जाना होगा। लियो को भी इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि रू सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाएगा। कहने लगी हाँ हाँ मैं जानती हूँ वो सब हो जाएगा, पहले मुझे तुम्हारे कंफर्ट की जरूरत है। और कंफर्ट देने के लिए रूस को हक कर देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम मॉम डैड को कुकिंग करते हुए देखते हैं और सोया सॉस खत्म होने पर ज़ायले बोली कि मैं अपने घर से लेकर आती हूँ, लेकिन जिहान प्रिटेंड करते हुए उससे लड़ पड़ा कि हमारा घर है, मैं खुद ही सोया सॉस ले आऊंगा, हमें तुम्हारा सोया सॉस नहीं चाहिए। इस पर डैड ने कहा कि अच्छा लड़ना बंद करो, तुम दोनों जाकर अलग अलग से सोया सॉस ले आओ। सोया सॉस तो एक बहाना था, असल में तो जिहान ज़ायले
के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जो वो घर में बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। बेचारे को टेंशन हो रही थी कि अब दोबारा घर जाना होगा और मॉम डैड के सामने हम दोनों सिवाय लड़ने के और कुछ भी नहीं कर सकते। यही उसे एक मौका मिला था तो वो ज़ायले को किस करने लगा। अब क्या पता उसे ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। खैर घर पहुंचने पर जिहान बोला कि क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए और बाहर चले जाएं। वो दोनों अभी ऐसे प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि पीछे से डैड ने आकर इन दोनों को देख लिया। उन्हें देखते ही फौरन से ज़ायले ने जिहान को मारने की एक्टिंग करना शुरू कर दी और डैड भी बोले कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि ज़ायले को परेशान मत करना। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ायले जिहान से फोन पर बात कर रही थी और इन दोनों की प्यार भरी बातें इधर मॉम ने भी सुन ली। फिर बाहर आकर मॉम से बहाना लगाया कि मैं लियो से मिलने के लिए जा रही हूँ, जबकि मॉम तो पहले से ही सब कुछ जान गई थी लेकिन जाने से मना नहीं किया। आफ्टर दैट ज़ायले जिहान से मिलने के लिए जाती है मास्क पहनकर और मॉम डैड भी इन दोनों की जासूसी करने के लिए पहुँच जाए। वो दोनों काफी रोमांटिक तो हो रहे थे लेकिन मसला ये था कि मॉम डैड समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो लड़का कौन है। इधर बाय चांस मॉम के मुंह से आवाज निकल जाती है जिस पर ज़ायले ने इनको देख लिया और फौरन से जिहान को वहाँ से भागने के लिए कहा। लेकिन अब मॉम ज़ायले से जिद करती है कि कौन है वो लड़का, उसे वापस बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। ज़ायले बोली कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, ऐसे ही कोई लड़का था, मुझसे रास्ता पूछ रहा था। एंड मॉम बोली कि अगर वो ऐसे ही कोई रास्ता पूछ रहा था तो क्या वो तुम्हें हक करता। खैर ज़ायले कुछ बताना नहीं चाहती और मॉम उसके पीछे पड़ गई थी जिसकी वजह से दोनों के बीच में नाराजगी भी आ गई। आखिर में तो ज़ायले ने ये तक कह दिया कि मॉम अब मैं हाई स्कूल की बच्ची नहीं रही, इसलिए मेरी जासूसी करना छोड़ दे। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ायले को जिहान के पास दिखाया गया। सब कुछ जानने के बाद वो भी कह रहा था कि तुम्हें आंटी को नाराज करने की क्या जरूरत थी, आखिर हम दोनों अपना रिलेशनशिप कब तक छुपाएंगे। इसी बात को लेकर ज़ायले उससे भी लड़ पड़ी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। और इससे पहले कि इन दोनों के बीच में मजीद कुछ लड़ाई होती, ज़ायले वहाँ से चली गई। जाते हुए उसको लियो ने भी देख लिया और वो इन लड़कों के पास आकर पूछती है कि आखिर ज़ायले इतने गुस्से में क्यों गई। मॉम अलग से उदास बैठी थी ज़ायले के मिसबिहेव करने पर एंड डैड ने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है कि ज़ायले कुछ भी गलत नहीं कर रही होगी। फिर बेडशीट को फोल्ड करते हुए मॉम ने नोटिस किया कि ये तो वही बेडशीट है जिसका पिलो हमारे घर पड़ा हुआ था। उसी तरफ लियो ने इन दोनों को अच्छे से समझा दिया कि ज़ायले को इस बात का डर है कि उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद शायद ही मॉम अपनी शादी का फैसला रिजेक्ट कर दे। रू बोला कि रिलेशनशिप को ऐसे छुपाने की क्या जरूरत, दोनों की शादियां भी तो की जा सकती है ना। जिस पर लियो बोली कि तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम दोनों की शादी के बाद तुम्हारा डैड मेरी मॉम से शादी करे तो। वेल ये तो वाकई ही एम्बैरेसिंग था, इसलिए ज़ायले को लगता है कि शायद उसकी मॉम अपना फैसला वापस ले लेगी। जिहान उसकी बात अच्छे से समझ गया था और उसे थैंक यू करते हुए वो ज़ायले को मनाने के लिए चला गया। ज़ायले अलग से घर में उदास बैठी थी, एक तो मॉम से इतनी बदतमीजी कर ली, ऊपर से जिहान से भी नाराज होकर आ गई थी। वही जिहान इसे कॉल करके सॉरी करता है, बताया कि जब तक तुम नहीं चाहोगी हम आंटी को नहीं बताएंगे और तुम फिक्र नहीं करो, मैं आंटी को अच्छे से समझा दूंगा। एक तो पहले से हमारी ज़ायले इतना कंट्रोल करके बैठी थी, उसकी बातें सुनने के बाद तो रोना शुरू ही कर देती है। कहने लगी कि अभी अभी मुझसे मिलने के लिए आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिहान खड़ा उसका वेट कर रहा था और ज़ायले जाते ही उसे हक करके रोने लगी। अब वो रो क्यों रही थी ये तो वो खुद भी नहीं जानती, लेकिन ऐसे में इन दोनों को मॉम डैड ने देख लिया है। जैसा कि इन दोनों को शक तो पहले से ही हो गया था, पर डैड ने मॉम को इन दोनों के पास जाने नहीं दिया, बताया कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पर मॉम अचानक से ही ज़ायले को कहने लगी कि तुम जिहान से शादी कब करने वाली हो। ये सुनकर तो वो दोनों ही शॉक्ड हो गए, जिस पर डैड बोले कि हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों ही सब कुछ सच जान चुके। ज़ायले तो अभी भी बात को बदलने ही वाली थी, पर जिहान बोला कि जी आंटी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उसे बहुत खुश भी रखूंगा। लेकिन ज़ायले चाहती थी कि जब तक आप दोनों की शादी ना हो जाए हम आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में ना बताएं, शायद ही आपको बुरा ना लगे। जिहान ने ज़ायले को भी रिलैक्स करके सच बता देने के लिए कहा, जिस पर उसने भी सच सच बता दिया कि मॉम जिहान ही वो लड़का है जिसे मैं स्कूल टाइम में पसंद किया करती थी। उन दोनों को तो इस बात का डर था कि अब मॉम डैड का रिएक्शन कुछ बुरा ही ना निकले, पर ये दोनों हंसते हुए कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम चारों की शादी एक साथ होगी। यही तो हमारी ज़ायले और जिहान भी सुनना चाहते थे। और तो और मॉम ज़ायले को अपने साथ ले गई उसका वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। उन दोनों के जाने के बाद डैड जिहान को एडवाइस करते हैं कि ज़ायले को कभी भी परेशान मत करना। उसी तरफ मॉम भी ज़ायले को बैंक कार्ड देती है अपनी वेडिंग का सारा एक्सपेंस पूरा करने के लिए। ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानती थी कि जिहान को पैसों की कोई कमी
कमी नहीं, पर वो चाहती है कि मेरी बेटी सब कुछ अपने पैसों का लिया हुआ यूज करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जिहान और ज़ायले के साथ रू और लियो ने भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि मॉम डैड ने भी शादी कर ली है, जिससे इन चारों की खुशी तो और भी ज्यादा बढ़ गई। लियो पूछती है कि तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जाने वाले हो, जिस पर ज़ायले बोली कि कहीं और तो नहीं, लेकिन अपने होम टाउन जहाँ मैं जिहान से पहली बार मिली थी। अगर उसे अपने हनीमून पर होम टाउन जाना था तो लियो भी उसके साथ जाना चाहती थी। आखिर वो दोनों फ्रेंड्स फॉर एवर जो थे। लास्ट में सभी एक साथ सेल्फी क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ से उनकी हैप्पी लाइफ शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट सीन में पैकिंग करते हुए जिहान ज़ायले को वो शर्ट दिखाने लगा जो उसे ज़ायले ने ही गिफ्ट की थी। बताया कि इसके पॉकेट में हाथ डालकर देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि वेडिंग रिंग थी जो जिहान ने उसको अपने हाथों से पहनाई। बताया कि तुम लियो और रू के साथ होम टाउन जाना, मैं जल्दी ही अपना काम निपटा कर आ जाऊंगा। आफ्टर दैट दोनों किस शेयर करते हैं और अब तो रोमांस करने का लाइसेंस भी मिल गया। वैसे इससे पहले भी दोनों कुछ कम तो नहीं थे। नेक्स्ट सीन होम टाउन का दिखाया गया जहाँ ज़ायले लियो का ख्याल रखने के लिए उसका हाथ पकड़ कर चल रही थी, जिस पर वो बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी टांग तो फ्रैक्चर नहीं हुई ना। वही रू आता है लियो को अपने साथ ले जाने के लिए, वो भी साइकिल पर जो लियो की फेवरेट थी। बेचारी ज़ायले तो अकेली ही रह जाती है क्योंकि जिहान को कुछ दिनों में आना था। अब वो डॉगी के साथ ही पिक्चर्स क्लिक करने लगी। अगले सीन में ज़ायले कहती है कि मुझसे तो डिनर भी करने नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ, पर बाद में बोली कि मैं मजाक कर रही थी, मैं उसके बगैर भी डिनर कर सकती हूँ। लियो बोली पक्का ना, तुम जिहान को मिस नहीं कर रही? अगर वो अचानक से तुम्हारे सामने आ गया तो? क्योंकि वो जानती थी कि जिहान आ चुका है, जिसने पीछे से आते हुए ज़ायले की आंखों पर हाथ रख दिया। वो भी इसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो गई कि खुशी के मारे इसे हक कर देती है। बताया कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मॉम और डैड को दिखाया गया जहाँ डैड कह रहे थे कि जब से जिहान और ज़ायले का लड़ना झगड़ना बंद हुआ है सब कुछ कितना बोरिंग हो गया ना। बोरिंग तो सब कुछ वाकई ही हो गया था। मॉम कहने लगी कि वो चारों हनीमून पर चले गए तो चलो हम दोनों भी अपना प्लान बनाते हैं। यहाँ से इन लोगों की ड्रीम लाइफ शुरू हुई जिसके लिए हमारी ज़ायले और जिहान ने विश की थी। रू को जल्द से जल्द डैडी बनने का शौक था और मजे की बात तो ये है कि उसे इतनी प्यारी वाइफ भी मिल गई। अब सभी अपनी हैप्पी वाली लाइफ गुजारने लगे और इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।